So how is everyone? How was yesterday? Great. I found a new mood shifter for myself. What is it? Going to mandir. I generally go out every Saturday और yesterday जाने से पहले कुछ हुआ था which was feeling me making me आने के बाद I was a different self. तो हमको लगा कि वाह, yes मंदिर is my mood shifter. या मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना, जिनके भी, जैसे कुछ भी होने दो, गुरुद्वारा होने दो या मंदिर होने दो या फिर मॉस्क होने दो, दे ऑल आर मूड शिफ्टर्स बाय डिफॉल्ट। क्योंकि उनकी जो ऑरा होती है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती है। एंड इट जस्ट मेक यू पॉजिटिव। इट जस्ट मेक यू पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। तो आज आपका इंटरनेट कैसा है रेनू? अभी तक तो ठीक है। यू वांट टू रीड? या आई कैन स्टार्ट टुडे। अभी थोड़ा टाइम है, जो काम था वो और डिले हो गया था ट्रांसफर से। हाँ, तो चलो फिर। हाउ टू ओके। एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। लेट अस स्टार्ट। ओके, आज संडे भी है, थोड़ा रिलैक्सेशन ही है सबको। जस्ट अ मिनट। यस। सो एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से? What happened to you? You could have taken rest, you were not well. आई एम नॉट वेल नहीं है, आई एम वेल, बट आई एम हैविंग अ लिटिल breakdowns because yesterday was a very tiring day. वो घर पे सब आए थे, फेलिसिटेशन था मॉम डैड का, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द सेशन। तो रात को मैं वो कर रही थी बैठ के, एंड देन इट वाज लाइक कि सुबह आई वाज नॉट रेडी टू गेट अप ओनली। सो इट You could have वाज, taken a break today, na? नो आई थॉट सो, लेकिन फिर मुझे लगा कि बाद में मुझे लेना ही पड़ेगा, एक दो दिन शायद हो जाएगा। तो फिर आई डोंट वांट टू, यू नो, मुझे डेज के पता नहीं है अभी तक। तो मैं अपने सेशंस के हिसाब से चल रही हूँ। तो 28 डेज मेरे सेशंस को लगे थे लास्ट टाइम कंप्लीट होने में। तो 28 डेज और 30 डेज का ही जूम होता है। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। Message आया तो I was prepared. चलो, let me also go and sleep back. सो देन आई वाज लाइक कि अगर उठेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक कि बस वो एक जो होता है ना, 1 सेकंड का आलस, दैट वाज देयर। Push. सो आई जस्ट हैड टू ओवरकम इट। चलो फिर रेनू, हाउ टू एलिमिनेट बैड ओके। फीलिंग्स। हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings, because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to dig out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. तो ये अभी आपको समझा रहा है कि आपको अपने, देखो हम अभी तक इतना सब कुछ करके आ गए हैं। वी हैव लर्न कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, गुड फीलिंग्स में रहना चाहिए। हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन हमको अभी तक इसने नहीं बताया था कि आपकी जो भी बैड फीलिंग्स होती है उसको हम कैसे हटाएं। हमेशा यही बोल रहा है कि अच्छा फील करो, अच्छा फील करो, अच्छा फील करो। अब इसने स्टार्ट तो किया है कि आपको अपनी बैड फीलिंग्स हटानी कैसी है बुक ने, लेकिन उसके बाद में आपको बोल रहा है कि आप कुछ भी बदल सकते हो अपनी जिंदगी में। आप कैसा फील कर रहे हो ये बदल कर। बट सडनली इट इज टेलिंग यू कि आपको अपने बुरी भावनाओं को से पीछा नहीं छुड़ाना है।
See, this line is there, but in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings. आप जब चेंज कर रहे हो ना अपनी भावनाओं को, तो आपको अपनी बैड फीलिंग्स को से पीछा नहीं छुड़ाने की कोशिश करनी है। हम क्या करते हैं कि हमको जब व्हेन वी आर लाइक एंग्री, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, वी गो ऑन दैट लाइन। हमको जब दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे पेन क्यों हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पे पेन क्यों हो रहा है। अगर हमको सैडनेस फील होती है तो हम ऐसा ही सोचते हैं, वी थिंक लाइक दैट कि वाई आई एम फीलिंग सैड, ऐसा क्या हो गया कि मुझे इतना दुख हो गया इस बात के लिए, क्या जरूरत है, अगर डांट ही तो पड़ी है थोड़ी सी, क्यों मुझे सैडनेस हो रही है। तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, डोंट वी थिंक ऑन दोज लाइंस। तो यस। ये जो बुक है ये आपको बता रही है कि ऐसा नहीं सोचना है। आपको उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है कि अरे मुझे अब सैड नहीं होना, मुझे सैड नहीं होना, कुछ करो मेरा। आपको सीधा आपकी गुड फीलिंग्स को ढूंढना है, सीधा आपको अपनी गुड फीलिंग्स की तरफ मुड़ना है, उसकी तरफ भागना है। अगर आपको सैडनेस फील हो रही है तो आपको सैडनेस से पीछा नहीं छुड़ाकर आपको हैप्पीनेस के लिए सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुश हो जाऊं। ऐसा सोचोगे तब आपका मूड शिफ्टर्स आप यूज करोगे। हम जितने भी जन यहाँ पे बैठे हैं, वी आर नॉट न्यू टू मैजिक बुक एंड पावर बुक। इट इज जस्ट दैट कि वी आर नॉट इनटू इनफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इट्स नॉट कि आप नहीं करते हो, इट्स जस्ट कि मैं भी नहीं करती हूँ, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना था। जब बहुत ज्यादा दुख में होते हैं या बहुत ज्यादा हम बिलो द लाइन होते हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आता है कि हमें क्या करके अबव द लाइन आना है। उस समय हमारे मन में यही सब आता है कि वाई आई एम सैड, वाई आई एम सैड, ऐसा क्या है, मुझे तो पावर आता है, मुझे तो मैजिक आता है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ। तो ये ना, ये वी आर पीपल लाइक ओके, वी आर ह्यूमंस, और हम भगवान के दर्जे पे नहीं आए अभी तक। तो ये जो बैड फीलिंग्स है वो आएगी ही आएगी, हम उससे ऐसे नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं कि वो आए ना। अगर वो नहीं आएगी तो हम भगवान के दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो वो तो आएगी, लेकिन उनको रखते हुए हम उनसे कैसे उभरेंगे, ये है पूरा सेशन का, ये है पूरा पैराग्राफ का ये निचोड़। कि हमको अपने अंदर से कुछ भी बाहर निकाल के नहीं फेंकना है, हमको अपने अंदर में क्रिएशन करना है, क्योंकि पूरी बुक आपको क्रिएशन प्रोसेस समझा रही है कि कैसे आप नई चीजें क्रिएट करते हो, कैसे आप कोई भी चीज चेंज करना है तो उसके भी क्रिएट करते हो। ये कल हमने हमने पढ़ा था ना कि यू हैव टू क्रिएट, हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव में भी आपको क्रिएट ही करना है कुछ नया। एंड कुछ नया क्रिएट कर रहे हो वो तो है ही, बट अगर आप कुछ बदल भी रहे हो तो उसमें भी आप क्रिएशन ही कर रहे हो। तो बैड फीलिंग्स को एलिमिनेट करने के लिए भी आपको क्रिएशन ही करना है गुड फीलिंग्स की। आपको बैड फीलिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको बाहर निकालना नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डिग आउट। व्हेन यू पुट लव इनटू इट, यू ऑल बैड फीलिंग्स आर गॉन। तो आपको अपने आप को भरना है, कुछ निकालना नहीं है बाहर, आपको अपने आप को भरना है। यस, देयर इज ओनली वन एक फोर्स। चीज एक चीज पूछती हूँ मैं। ये हाँ जैसे किसी से कोई मतलब आर्ग्यूमेंट हो गई या फिर कोई हॉस्पिटलाइज, जैसे सपोज ऐसा कुछ हो, तो उस टाइम मतलब फीलिंग्स में हम लोग अपने अपने बारे में ही कुछ अच्छा कि हम लोग का क्या पास्ट में अच्छा हुआ या सोचेंगे, या मतलब उस मोमेंट पे कैसे रहेगा फिर वो रिएक्शन हम लोग का। जैसे एक एक तो होता है कि आप अपना ब्रीथ को देखो और जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, या चुप रहो, या उस टाइम पे एक मोमेंट है रिस्पॉन्स ही मत करो कोई चीज का। उतना ज्यादा मतलब अंदर से रिएक्शंस जो आते हैं ना कि अरे हाँ इतना दुख हो गया, इतना वो हो गया, वो मत करो। हाँ। तो कोई बस भी सिचुएशन उस के ऊपर में मोमेंट पे। आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करने के लिए ना टाइम लगता है। तो जब जैसे किसी ने आपको फोन करके बोला कि अरे पता है तुमको, मेरे मेरे ना ऐसा हुआ, मैं गिर गया या मैं गिर गई एंड मुझे चोट लग गई, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, हे भगवान कितने चोट लगी होगी ना तुमको, तुम तो बहुत दर्द में होगे। तो अगर हम रिएक्ट नहीं करके अगर हम रिस्पॉन्स दे उस समय कि इट इज ओके, एटलीस्ट यू आर, रिस्पॉन्स देने में ना क्या होता है पता है, मेन बात ये होती है कि
10 मिनट टाइम लगता है। तो वो तो अभी अपने लोग इस बुक में है तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा है ना, तुम अभी तक जिंदा तो हो एटलीस्ट। इट इज वेरी क्रूड, बट वी कैन थिंक लाइक दैट। तो उस समय ना अगर आपके पास में कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्सेज नहीं है, रिएक्शन ही है, तो आपको बोलना चाहिए अच्छा सुनो मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, आई विल टॉक लेटर, और जस्ट टेक केयर। ऐसा बोल के आप उसमें से निकल जाओ बाहर। और अगर आपके एकदम सामने ही है ऐसी सिचुएशन तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपने रिएक्ट किया तो आप अपनी बुरी फीलिंग्स को हवा दे रहे हो। हवा देके आप उसे बहुत खराब कर रहे हो। एंड और वैसी नेगेटिव चीज आप किसी और की नेगेटिविटी में आप घुस के उसमें अपना नेगेटिविटी अपना बढ़ा लोगे। ये ना अभी आएगा, आपको कैसे क्या करना है ना अभी सब Okay. चैप्टर बताएगा किस तरीके से। जो आपका सवाल है ना Hmm. रेनू, उसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। यस, ठीक है. देर ओनली। There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all your feelings are degree of love. Think तो ये of बुक, love. एक सेकेंड, ये बुक क्या बोल रही है आपको पता है? आपकी जो भी फीलिंग्स होती है ना वो सिर्फ डिग्री ऑफ लव होती है। यहाँ तक कि अगर आप हेट्रेड में भी हो ना तो वो भी डिग्री ऑफ लव ही है। मतलब देयर इज नो लव, दैट इज व्हाई देयर इज हेट्रेड। तो वो डिग्री ऑफ, ये बुक और कोई इमोशन को ये नहीं दे रही, तवज्जो ही नहीं दे रही है। इट इज क्लियरली सेइंग कि इट्स आइदर देयर इज लव और देयर इज नो लव। तो जो भी है, जितने भी इमोशंस आप कर रहे हो, फ्रॉम फियर टू लव, दे ऑल आर डिग्रीज ऑफ लव। सम आर एकदम बिलो द डिग्री, लव के एकदम नीचे वाले डिग्री पे है। और सम आर, जैसे ग्रेटिट्यूड है, वो लव के एकदम पास वाले, एकदम ऊपर वाले डिग्री में। तो कैसे समझ सकते हो इस चीज को कि वो बल्ब वाला एग्जाम्पल है ना, वॉट्स वाला। तो 0 वॉट पे आपके अंदर में लव नहीं है, आपके अंदर में फियर है। और आप जब 360 या 100 या 400 वॉट वाला बल्ब जला रहे हो तो आपके अंदर में ग्रैटिट्यूड है। एंड बीच में आपके सारे फीलिंग्स आ रहे हैं। मतलब जो हेट है, क्रिटिसिज्म है, एंगर है, दे ऑल आर डिग्री ऑफ लव ओनली। इस सब में लव की कमी है बस। इट इज टेलिंग यू दैट, दिस बुक इज टेलिंग यू दैट कि आपकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सिर्फ आपकी डिग्रीज में चल रही है, और लव की डिग्री में ही चल रही है, कि मोस्ट लव्ड है या फिर जस्ट लैक ऑफ लव है। ठीक है। एंड देयर इज ओनली वन फोर्स इज लाइफ, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। तो जब देयर वी से ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द ओनली फोर्स जो सब चीज को चलाता है, जो धरती को अपनी धुरी पे घुमाता है, जो प्लैनेट्स को सबको सन के आसपास में घुमा रहा है, जो पेड़ों को उगाता है, जो क्लाउड्स को बरसाता है, इट इज ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसके कारण यही चीज है जो लॉ ऑफ लव भी है। ये हम पहले चैप्टर में स्थापित करके आ गए ना। वी हैव डिक्लेयर दिस, लाइक मैथ्स का जो फॉर्मूला हम LHS इज इक्वल टू RHS नहीं करते हैं क्या कितने उसमें थ्योरम्स में? वैसे हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों इक्वल है। ओके। तो यू आर आइदर फीलिंग गुड, आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत प्यार है, और या फिर आपको खराब लग रहा है क्योंकि आपके अंदर में वो प्यार नहीं है। यू आर एम्प्टी ऑफ लव। इट इज नॉट कि आप सैड फील कर रहे हो या आप हेट्रेड फील कर रहे हो। ऐसा बुक आपको नहीं बोल रही है। बुक बोल रही है ये सब भूल जाओ। या तो आप बहुत खुश हो या आप खुश नहीं हो। आप दुखी हो ये वर्ड ही मत यूज करो। द बुक इज टेलिंग दिस। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज को समझना, बट इफ वी take it in our head, if we fit it in our head, then it will happen. Okay. Think of love. Think of love as if it is water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by waging a war on the emptiness and trying to rip out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love. And so when you put love into yourself, the bad feelings are gone. तो ये ना बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेके बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा रहा है कि वो बोलना क्या चाहता है। अब आप एक ग्लास ले लो। ग्लास में आपका आधा ग्लास भरा हुआ है, उसमें पानी, आधा ग्लास पानी है।
तो अगर आपको कोई बोले कि इसका एम्प्टीनेस दूर करो, तो आप कैसे करोगे? आप एम्प्टीनेस को बाहर थोड़ी ना निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ग्लास से एम्प्टीनेस बाहर? नहीं। तो जब आपको कोई बोलता है कि आपका दुख दूर करो, तो आप दुख को बाहर निकाल सकते हो क्या अपने शरीर से? नॉट थिंक लाइक दैट। कि आपका शरीर है वो ग्लास है, उसमें आपका दुख भरा हुआ है। ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे शरीर तो दुखों से मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे मन में इतना दुख है, मैं क्या करूँ? हम कभी कभी बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग सो सैड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो अब आपको कोई सामने वाला बोले कि अपना दुख बाहर निकाल दो, तो आप उसे कैसे निकालोगे बाहर? मतलब दुख क्या आप निकाल सकते हो बाहर? जैसे अगर आप पानी निकाल आप एम्प्टीनेस ग्लास से बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। आप उसे कैसे दूर करते हो? हाउ डू यू डू दिस थिंग? आप एम्प्टीनेस ग्लास का कैसे दूर करोगे? पानी भर के। पानी भर के। तो यहाँ पे जो पानी है वो आपका वो लव है जो दूसरी जगह से आपको मिल रहा है। बाहर से देखो, ग्लास में एक जार से पानी डाला जा रहा है ना, तो बाहर से आप लव उसमें डाल रहे हो, क्रिएशन प्रोसेस में क्रिएट कर रहे हो। तो एम्प्टीनेस विल ओनली गो व्हेन यू फिल दैट ग्लास विद वाटर। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ ग्लास भर गया है। तो एम्प्टीनेस दूर नहीं होता है, आप उसको भर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसको ना आप बोलोगे कि मैं लव को भी तो बाहर नहीं निकाल सकती हूँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। लव को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो लव को आप कैसे भरते हो? आप कैसे? और जब जब ज्यादा लव हो जाता है ना आपके शरीर में, पानी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा ग्लास में? व्हेन यू फिल द वाटर और वो पूरा हाँ। बाहर। ओवरफ्लो। बाहर गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ, तो यही आपको समझना है कि पानी जो है वो लव रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका जो बॉडी है वो ग्लास है। जब आप बोलोगे कि मेरे पास अब बहुत लव हो गया तो अब मैं क्या करूँ, तो इट विल ओवरफ्लो एंड देन योर ऑरा विल स्टार्ट हैपनिंग ना। जब आपके अंदर का प्यार बाहर छलकना शुरू कर देगा, आप हर जगह प्यार देना शुरू करोगे, तब आपका ऑरा फॉर्म होना शुरू होता है। तब जाके आप एमिट करते हो अपने अंदर से लाइट, तब जाके आप दूसरे लोगों के पास में भी अपना प्यार पहुंचाते हो। पहले खुद को तो भरो। दैट इज वाई सेल्फ लव कम्स इनटू प्ले। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को प्यार से भरो। ओके। तो यही है, बैड फीलिंग्स विल बी गॉन इफ यू फिल योरसेल्फ विद गुड फीलिंग्स। तो आपको बैड फीलिंग्स को नहीं कुछ करना है, आपको बैड फीलिंग्स को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने अंदर गुड फीलिंग्स को डालना है। यस। डोंट रेसिस्ट। Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life, including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You would just feel the one blah feeling all the time because you would have nothing to compare your feelings to. You would not know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know that how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because they are part of life, and without them, you sh- you could not You would not you have could good you feelings. would not have good feelings. नाउ अब आपको बुक बोल रही, पहले बोल रही थी कि एलिमिनेट कैसे करना है बैड फीलिंग्स को। पूरा टाइम आपको समझा रही है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अब सडनली इट इज टेलिंग कि बैड फीलिंग्स को प्रतिरोध, बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करे। मतलब डोंट रेसिस्ट बैड फीलिंग्स। अगर हम बैड कैसे करेंगे, नहीं मुझे तो दुखी नहीं होना है, मुझे तो दुखी नहीं होना है, बच्चा गिर गया है लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। अगर राघव को चोट लगेगी तो मुझे सैडनेस तो आएगी आएगी। इट इज बट ऑब्वियस इट विल हैपन। तो डोंट रेसिस्ट इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं राघव गिर गया मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकती अपने साथ कि राघव गिर गया, उसे चोट लगी है, वो घर आया है, उसके उसके खून निकल रहा है, और मैं उसे देख के बोलूँ वाह व्हाट इज, क्या मजा आया होगा ना तुमको तो गिर कर। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। आई कैन नॉट। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आई एम गोइंग टू रिएक्ट, आई एम गोइंग टू आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम, बिकॉज ही इज माई सन। मेरे रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे बाहर। तो उस समय क्या होता है, आप लोगों को बुक बोल रही है कि लेट इट कम,
let it come, because when that bad feeling will come, then only you will realize कि हेल्थ क्या होता है, आपका बच्चे से आपको कितना प्यार है, आप उसके लिए कितना कुछ कर सकते हो, आप उसके आगे पीछे भाग के उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे उसके लिए प्रे कर रहे हो, आप उससे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रख, because until and unless those feelings come, you will not enjoy the good feelings. जब तक आपने स्ट्रगल नहीं किया है लाइफ में, तो आपको अहमियत पता नहीं चलती। ऐसा हम बोलते हैं ना कि कि बचपन से पैदा हुआ है ये सिल्वर स्पून से, तो इसे क्या पता कि काम कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोगों के हाँ, लिए। बोलते हैं। तो उस इंसान को नहीं मालूम होता है ना, सीरियसली उसे नहीं मालूम होता है कि कैसे मेहनत करके ऊपर आया जाता है, कैसे कमा के आप इकट्ठा करके आप अपनी जिंदगी बनाते हो, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है, उसे वैल्यू नहीं पता होता है पैसे की। हम ऐसा बोल देते हैं ना पैसे के मामले में कि तुम्हें क्या पता कि हमारे जमाने में ऐसे में इतना ये मिलता था हम लोगों को। जैसे मैं राघव को बहुत बोलती थी पहले कि हम लोग को सब कुछ स्टेशनरी जो होती थी हमारी, वो डिसाइडेड होती थी कि एक साल में तुमको इतने पेन मिल गए, इतने पेंसिल, इतने रबड़, सब एक साल स्टार्टिंग में आ जाते थे, ईयर के स्टार्टिंग में। एंड देन पूरा साल हमको ऐसे ही चलाना पड़ता था उसी में। अगर बीच में खत्म हो गया तो बहुत चाह के, मतलब बहुत सोच के जाके मम्मी पापा को बोलना पड़ता था कि मुझे पेन चाहिए, या मुझे मेरा पेन का निब टूट गया है सारे, तो मैं क्या करूं। तो फिर जाके पेन आता था। और अभी जो बच्चे करते हैं, मम्मी जैसा तो पेन लेके आ, मम्मी मेरा रबड़ गिर खो गया, मम्मी। तो मिनट मिनट में दे आर गोइंग एंड दे आर ब्रिंगिंग थिंग्स एंड दे आर यूजिंग इट, एंड वी डोंट हैव हिसाब किताब ऑफ दैट मनी। तो कभी कभी मुंह से निकल जाता था कि हमारे टाइम पे तो हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे तो ना होता है, बार बार जाके लाते हो तुम लोग। तो उसको नहीं पता ना उस चीज की वैल्यू, बिकॉज ही हैज बीन पैम्पर्ड इन दैट वे। ओके, हमको पता है क्योंकि हमने वो देखा है, वो टाइम देखा है जब इस ढंग से हमारे पास में सामान आते थे, राइट और रॉन्ग। राइट, ये एग्जांपल, ये मतलब स्टेशनरी वाला बात हर पेरेंट अपना बच्चा को बोलता होगा एक बार तो। क्योंकि मेरे भी है घर में बच्चे, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कितना जल्दी तू लोग का खत्म हो जाता है। हाँ, पेंसिल बॉक्स खो जाएगा, पेंसिल बॉक्स टूट जाएगा, अरे क्या है ये, पहले मतलब। पहले पहले पेरेंट्स देते भी नहीं थे, वो लोग चिल्लाई, पहले तो डांट पड़ती थी वो रबड़ के लिए, तो अब तो हंसी भी आती है। व्हाट राघव डज इज, उसके रबड़ में वो पेन होता है ना, पेन, ऐसे पेन, इसका जो ये चीज होता है ना, जो इसको ही तोड़ ताड़ के ले आता है घर। And I'm like always I am grumbling only for these things। तो ये मुझे, क्योंकि हमें पता है, उसे नहीं पता, उसे नहीं समझ में आता। तो बुक यही बोल रही है कि जब तक आपको बैड फीलिंग्स नहीं आएगी, जब तक आपको एंगर नहीं आएगा, आपको हैप्पीनेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको जलन की भावना नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर में वो शांत स्वभाव नहीं आएगा आपका कि इट इज ओके, दे आर लिविंग देयर लाइफ, आई हैव टू लिव माई लाइफ, दैट एटीट्यूड विल नॉट कम। तो इट इज नेसेसरी, तो आपको रेसिस्ट नहीं करना है उन बैड फीलिंग्स को, आपको उनको बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करना है। यू हैव टू लेट इट कम, यू हैव टू लेट इट कम, क्योंकि आप जितना रेसिस्ट करोगे ना कोई चीज को, वो उतनी ज्यादा आप पे हावी होगी। ओके, यस, इफ यू फील बैड अबाउट हैविंग बैड फीलिंग्स। if you if you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you're giving out. Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings, and so if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. यस, तो वो There क्या is a बोल रहे, एक सेकेंड। तो वो आपको वापस से यही समझा रहा है कि आप ना, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा किसी से झगड़ा हुआ, तो सपोज को सिबलिंग से झगड़ा हुआ हमारा, तो हम तुरंत अपने फ्रेंड्स लोगों के पास चले जाते हैं और फ्रेंड से बात करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। तो बिकॉज हमारे अंदर वो नाराजगी आई सिस्टर को लेकर, तब जाके हमको हमारे फ्रेंड्स की वैल्यू पता चलती है, राइट।
हाँ। सब कुछ हमारे साथ में, जैसे जब हम डांट खाते हैं अपने पापा से या अपनी मम्मी से, तो हम भाग के अपने दादा दादी के पास चले जाते हैं और उनको जाके बोलेंगे कि मम्मी ने मुझे डांटा। तो दादा दादी का क्या काम होता है, अरे आ जाओ, ऐसे ही होते हैं, पापा मम्मी तो ऐसे ही है, डांटते ही रहेंगे, तुम मेरे पास बैठो, चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तब तुमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वैल्यू समझ में आता है, राइट? जब डांट पड़ती है और वहां Right. भाग के जब प्यार मिल जाता है, तो प्यार तो आपको मिल रहा है ना। तो ये पूरा यही चीज समझा रहा है आपको कि अगर आपको कभी खराब नहीं महसूस हुआ है, तो अच्छा क्या होता है आपको कैसे पता चलेगा? यू विल नेवर अंडरस्टैंड ना इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फीलिंग्स। तो लेकिन जब आप अगर इफ यू आर फीलिंग बैड अबाउट बैड फीलिंग्स, तो फिर तो यू आर एडिंग मोर पावर ना टू योर बैड फीलिंग्स। अगर आपको ये खराब लग रहा है कि आपके पापा ने आपको डांटा, ये एग्जाम्पल ले लो। अगर आपको ये खराब लग रहा है कि आपको डांट पड़ी है आज, तो आपको डांट ही पड़ती रहेगी पूरा टाइम, आप उसी उसी में रहोगे, आप कुछ कुछ सोचते रहोगे, आपकी जो सोच है वो दौड़ती रहेगी, और आप पता नहीं कितने गड़े मुर्दे उखाड़ लोगे, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो अगर जैसे कि जब श्री से, खैर आजकल तो मेरे झगड़े ही नहीं होते हैं, जब पहले होते थे तो हमारा आदत क्या होता था, मेरा आदत होता था, उसकी ये आदत नहीं है, ही इज अ वेरी जेंटलमैन। तो मैं क्या करती थी, उस समय आपने मुझे ऐसा बोला था, फिर आपने ऐसा किया मेरे साथ। मैं जितने पास्ट में भी कुछ कुछ हुए होते थे ना, सारा मैं उसको उसी समय गिनाना शुरू कर देती। मतलब वो झगड़े हो गए, खत्म हो गए, दे आर ओवर। बट जो अभी नया वाला फाइट हो रहा है, उसमें भी मैं पास्ट वाले सारे फाइट्स को लाकर सारा लेखा जोखा करने बैठ जाती थी उसी समय, जैसे कि दिस इज द एंड। हम्म, तो क्या होता था, मैं और हवा दे रही हूँ, और हवा दे रही हूँ, और ज्यादा बैड फीलिंग्स में जा रही हूँ, और दुखी हो रही हूँ, और ज्यादा रोना धोना सब चल रहा है, तो कुछ हासिल नहीं होता था मुझे। अल्टीमेटली फिर वो भी ऐसे ही खत्म हो जाता था, वो एक और ऐड ही होता था कि अब ये फाइट में ये वाला पॉइंट भी ऐड हो गया है, अब नेक्स्ट फाइट में 10 की जगह 11 पॉइंट मिल जाएंगे मुझे सुनाने के लिए, राइट? ऐसा करते हैं हम लोग। करते हैं भाई। नॉर्मल है, जो भी नॉर्मल इंसान होगा वो यही सब करेगा। तो ये चीज है कि आपको अगर बैड फीलिंग्स में आप और बैड सोचते रहोगे या फील करते रहोगे, तो आप अपनी बैड फीलिंग्स को ही पावर दे रहे हो, आप लाइन के नीचे ही चले जाओगे, एंड नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी। आप उस नेगेटिविटी को मैं श्री को दूंगी, श्री फिर वो नेगेटिविटी शायद अपने पेरेंट्स को दे दे, उसका मूड ऑफिस में ठीक नहीं रहे, वो अपने वर्कर्स को, स्टाफ को दे दे, मैं अपने घर में मेड्स और को दे दूं, इट विल स्प्रेड, दैट नेगेटिविटी विल स्प्रेड। तो ये है कि आपको ये समझना है कि बैड फीलिंग्स डोंट ब्रिंग द लाइफ यू वांट, which will make you more mindful not to let bad feelings take over। तो आपको अपना फीलिंग्स के चार्ज में रहना है, आपको वैसी जिंदगी चाहिए अगर जो आपके मनपसंद है, तो बैड फीलिंग्स कभी भी वो जिंदगी आपको नहीं दे सकती है। तो आपको डिस्चार्ज करना है और रोशन होना है, अंदर से रोशनी जगानी है, मूड शिफ्टर्स यूज करना है। अगेन मूड शिफ्टर्स, मतलब मूड शिफ्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। हमको मैजिक बुक में ना ये समझ में नहीं आता, जब हम बोलते हैं मूड शिफ्टर्स बनाओ, मूड शिफ्टर्स बनाओ, तो काफी लोग सोचते हैं कि मूड शिफ्टर्स क्यों चाहिए। लेकिन दिस इज द रीजन यू नीड मूड शिफ्टर्स, बिकॉज अगर मूड शिफ्टर्स आपके पास नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि आपको कैसे बाहर आना है, आपको कैसे अपने अंदर प्यार भरना है, क्योंकि आप नेगेटिविटी को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते हो, आपको प्यार ही भरना है अपने अंदर में। यस, देयर इज अ वर्ल्ड विद इन। There is a world within a world of within a world of thought and feeling and power, of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. Charles Hannell, 1866-1949, New Thought author. तो हमारे अंदर ना एक पूरी अलग दुनिया होती है, एक दुनिया होती है जो बाहर में होती है, आपके आपके अंदर में एक पूरी एक दुनिया है, हम सबके अंदर में। वो है विचारों की दुनिया, भावनाओं की दुनिया, शक्ति की दुनिया, यू नो, लाइट है वहाँ पे, ब्यूटी है वहाँ पे। लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, बट उसकी जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, बहुत ज्यादा। इसको किस तरीके से समझ सकते हो आप? कैसे ऐसा एक एलिमेंट है जो आपको दिखता ही नहीं है? 5 एलिमेंट्स होते हैं ना नेचर के, एक Air, एलिमेंट air, air. एयर, यस। तो यू कैन नॉट सी एयर, लेकिन
अभी कोविड ने तो सबको बता दिया है ना ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। सही है। सही है ना। बता दिया ना कोविड ने कि ऑक्सीजन कितना कीमती है। सिलेंडर्स ज्यादा। कैसे नहीं मिल रहे थे बाजार में, यू वर रनिंग अपने अपने करीबी लोगों के लिए, खुद के लिए, कैसे भाग दौड़ मची हुई थी ऑक्सीजन के लिए। तो एयर कितना कीमती ह्यूमंस के लिए क्यों है? बिकॉज इट गिव्स यू ऑक्सीजन एंड यू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्यूमंस हमारे लिए एयर का काम वही है। पेड़ों के लिए भी काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लिविंग। मतलब हम नहीं जी सकते अगर अगर हम सांस ना ले पाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हम बिना खाना पीना किए जी सकते हैं, बट सांस लिए बिना हम जैसे इंसान नहीं जी सकते। साधु महात्मा ठीक है, काफी देर तक, आई थिंक सम टाइम दे कैन स्टे विदाउट ब्रीथ ऑल्सो, बट वी कैन नॉट। हम कितना सांस लेते हैं, हम बात करते करते भी वी आर ब्रीदिंग। तो आप यही समझ लो, बस आप इसको अपने गार्ड बांध लो कि जैसे हवा दिखता भी है लेकिन आपको मालूम है उसकी कीमत क्या है। और अगर नहीं मालूम है तो अभी कोविड ने सबको बता दिया है कि कीमत क्या होती है एयर की, ऑक्सीजन की। तो वैसे ही हमारे अंदर एक दुनिया है और उसमें सब कुछ है। भावनाओं, थॉट्स एंड पावर की दुनिया है। और इट इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, बट इसके जो फोर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि उसी के फोर्स से, आप अपनी भावनाओं के फोर्स से, आप अपने सोच विचारों के फोर्स से ही यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। जब आप इनसाइड क्रिएट करते हो वही चीज आपको बाहर दिखती है। यू आर रिफ्लेक्टिंग योर वर्ल्ड आउटसाइड। ये भी आप समझेंगे बाद में, लेकिन ये हल्के में समझ लो कि जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर में वही आपको बाहर दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन है पूरा। ओके, लाइफ इज Life is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want, and taking things too seriously brings the life you have to take seriously. You have the power over life, and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. सूर्या बल्ब की तरह लाइट अप हो जाओ। Mhm. सूर्या बल्ब आता था ना, उसमें वो आदमी लोग ही लग जाते थे वहां पे लैंप पोस्ट पे। देखा है कभी वो एड, याद है? और उसमें वो लोग हाँ। अपना मुंह खोलते थे और उसमें से लाइट बाहर आती थी। दैट वाज द मोस्ट फनी एड आई हैव एवर सीन, कि अंदर से लाइट आ रही है सूर्या बल्ब की। तो ये चीज ही है कि आपको बुक वापस से यही बोल रही है कि आप, लाइफ इज सपोज टू बी अमेजिंग, इट इज सपोज टू बी फन। अगर आप सीरियस होके लाइफ जी रहे हो तो आपके पास में और सीरियसनेस आएगी। इट वोंट बी फन, इट वोंट बी अमेजिंग। तो अगर आपको अगर आपको व्हेन यू आर हैविंग फन, मतलब आप जब जिंदा दिली से जिंदगी जीते हो, तब आपके पास में सब कुछ अच्छा 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 होता है। और चीजें आपके पास आती है, आप जो चाहते हो वो हो जाता है। ये सुना है ना कि ये तो बहुत जिंदा दिल इंसान है। एंड देखो क्या क्या मस्त जिंदगी जिया है ये। Sometimes we say for people who are no more, and when we reflect on them, we tell things like that. तो यही है, यही सब है। किसी के लिए हम बोलते हैं इसकी तो लाइफ पूरी स्ट्रगल से ही भरी थी, ऐसा we give ना, we keep saying the things like this. Have you ever come across? हाँ, होता है सब। तो यही बुक आपको बता रही है कि जब आप जिंदा दिल की तरह रहते हो तो आपके पास सब कुछ आता है जो आपको चाहिए। जब आप सीरियस लाइफ जीते हो तो आपकी लाइफ भी बहुत सीरियसली चलती है, बहुत सीरियसली चलती है। तो आपका लाइफ का रिमोट आपके हाथ में, जैसे आपका रिमोट आपके हाथ में, आपको कैसी लाइफ चाहिए वो भी आप ही के हाथ में। तो आप अपना रिमोट अपने पास रखो और अपने आप को जब आपका मन करे आप लाइटन रहो। तो आप आपका जो स्विच है, इसका रिमोट नहीं, आप स्विच ही समझ लो। तो स्विच आपके पास है आपके लाइफ की, तो आपको उसे पावर देना है ना। अंधेरे में भी आप ही को लाइट जगानी पड़ेगी अपने लाइफ की। तो आप जस्ट स्विच ऑन द लाइट। यस, Right. टू To लाइटन अप। light to lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horses. There's an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, मैंगो है grumpy क्या? horse. Hello, कोई hello, कुछ, कोई बोला बीच में? hello. हाँ, हाँ सुनाई आ, दे रहा है। हाँ, नहीं वो उनको हैंग हो रहा था। Screen। किसका? हाँ, किसका हैंग हो रहा है?
रेनू, आपका हैंग हो गया है, बाकी लोग सुन सकते हैं मेरे को? horse, नहीं blaming सुन horse, पाता। sulky horse, एक सेकेंड happy रेनू, horse, grumpy horse. रेनू एक सेकेंड, आप लोग सुन सकते हो रेनू जी को? बीच में सुनाई दे रहा था क्या? नहीं, I बीच could में नहीं not. सुनाई दे रहा। बीच हाँ में चली गई थी आवाज। हाँ, मेरे को लगता है अभी भी चली गई है उनकी आवाज, मतलब शी इज हाँ, पॉज्ड। हाँ, तो शी इज वी कैन गॉन। लिसन टू यू। यस, तो आप शायद लोग ही कंटिन्यू करना होगा। चलो ठीक है। एनीवन एल्स हु विल वांट टू रीड फ्रॉम हियर? मेरा सो पता नहीं क्या हुआ। व्हाट आई विल टेल इज कि ये पैराग्राफ ना मेरा फेवरेट पैराग्राफ है, बिकॉज इसमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना, ये रेनू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसने क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करें जब सामने वाला ऐसा होता है, या हम कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं तो हम वहां पे क्या करना हमें। तो ये आपको बता रहा है अभी कि ये सारे फीलिंग्स को आप हॉर्सेस की तरह ट्रीट करो, एंड आप फिर देखो कि किस तरीके के हॉर्स होते हैं। एक होता है गुस्सैल घोड़ा, एक होता है नफरत से बड़ा घोड़ा, एक होता है दोष मंडने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, बुनबुनाना वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। हमारी जो ये someone else will read now. I will. किसने बोला आई विल? आई कुडंट। Ritu, Ritu. हाँ, तो रितु जी आप आ जाओ। तो वो आपको ये बता रहा है कि उन्होंने ना बुरी भावनाओं को हल्का करने का यही उपाय सोचा है, कि उन्होंने सारे जो अपने जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें घोड़ा का नाम दे दिया है। अब घोड़े जैसे अलग अलग तरीके के नस्ल के होते हैं, आप लोगों ने देखा है घोड़े कैसे होते हैं? ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ब्राउन एंड व्हाइट कलर, कितने तरीके के घोड़े होते हैं, राइट? किसी घोड़े में पैर में निशान होता है, किसी का एक पैर सफेद हो जाएगा, किसी के माथे में स्टार होता है। इफ यू हैव रेड ब्लैक ब्यूटी, इट वॉज अबाउट अ हॉर्स। एंड जब वो अस्तबल में एक लड़का रहता है, वो खाली ब्लैक ब्यूटी को तब पहचान में आता है जब उसने वो माथे पे स्टार देखता है, क्योंकि ब्लैक ब्यूटी के माथे में एक स्टार बना हुआ होता है, नेचुरल स्टार रहता है उसके माथे पे। तो वो समझ जाता है कि शी इज ब्लैक ब्यूटी, दिस हॉर्स इज ब्लैक ब्यूटी। तो इसी तरीके के बहुत सारे घोड़ों को उसने नाम दे दिया है। और आपके अंदर में एक अस्तबल है पूरा का पूरा बैड फीलिंग हॉर्सेस का। अब उस अस्तबल का आपको क्या करना है वो बता रही है। यस, इफ आई फील सम, यहाँ से पढ़ना है ऋतु, इफ आई फील सम डिसअपॉइंटमेंट। Yes. If I feel some disappointment over something that has happened, then I say to myself, why did you climb on the disappointment horse? Get off it now because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it's going. And so I imagine bad feelings as wild horses I climb on, and if I climbed on them, then I can get off them too. I don't see bad feeling as something that is the real me or anyone else because that is not the truth. Bad feelings are not who you are and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel and you can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. तो ये आपको बता रहा है बहुत ही फनी तरीके से कि जब रोंडा बर्न को गुस्सा आता है, तो वो अपने आप को बोलती है, अरे मैं क्यों वो गुस्से के घोड़े पे सवार हो गई हूँ, मुझे तुरंत अभी उससे उतरना है, चलो उतरो उतरो। तो आप ये देखते हो ना कि जब आप हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हो, तो आप घोड़े पे चढ़े हो तो आप ही को उतरना पड़ेगा ना, कोई और तो आके आपको उतारेगा नहीं उस घोड़े से। राइट और रॉन्ग? Yes, yes. तो बस वैसे ही है कि आप अगर डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े पे सवार हो, तो आपको ही उतरना है अपने घोड़े से नीचे, कोई और नहीं उतारेगा आपको। तो प्लीज उतर जाओ, खुद अपना उतरो एंड देखो कि कैसे उतरना है। दूसरा ये बोल रही है कि आप जब हम किसी भी ऐसे जन को देखते हैं जो किसी ऐसे घोड़े पे सवार है, तो वी नो कि ये उनका नेचर नहीं है। नेचर इन द सेंस कि ये ऐसे घोड़ा इनका इनकी वो आदत नहीं है। जैसे कि अगर अभी श्री को गुस्सा आया है,
तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज आई नो। आज मैं उनके साथ इतने सालों से रह रही हूँ तो मुझे पता है कि ही इज बेसिकली अ वेरी इजी टू गोइंग पर्सन। अगर इफ ही इज एंग्री, ये गुस्से के घोड़े पे अभी सवार हुआ है, तो अब मैं उसे अगर उतार सकती हूँ तो मैं उतारूं उसे, नहीं तो मैं वहां से भाग जाऊं तो बेटर है मेरे लिए। मैं अपना घोड़ा लेके भाग जाऊं, नहीं तो मेरा घोड़ा भी बिदक जाएगा उनके घोड़े को देखकर। एंड अगर दोनों घोड़े बिदक गए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है राइडर के लिए, राइट और रॉन्ग। Yes. और तीसरे Right. चीज अगर आपको समझना है तो बॉलीवुड मूवीज आप लोग बहुत देखे हो, सबको ही देखे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी हीरोइन का घोड़ा बिदकता है और वो भागता है, तो हीरो अपने घोड़े पे उसके पीछे भागता है। फिर क्या करता है, हीरो कभी भी उसके घोड़े पे नहीं सवार होता है। हीरो कभी भी हीरोइन को अपने घोड़े पे ले लेता है और उसके घोड़े को भागने देता है हाँ या ना? ऐसा देखे हो ना? मस्त बहुत सही है। Yes. बहुत कम मूवीज में आपको दिखेगा कि हीरो नीचे था एंड उसको उसके घोड़े पे चढ़ना पड़ा एंड हीरोइन को बचाने के लिए, एंड वो हीरोइन को घोड़े को कंट्रोल करके बचा लेता है। ये सिर्फ उस मूवीज में दिखाता है जिसमें हीरो को बहुत ज्यादा ही मतलब लार्जर देन लाइफ दिखाना रहता है तब। नहीं तो जनरली आप भागोगे, हीरोइन का घोड़ा भागा, हीरो का घोड़ा भागा, हीरो ने हीरोइन को अपने घोड़े पे लिया एंड उसके बाद ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, ऑल दोस थिंग्स हैपन। तो ये चीज याद रखो कि आपको किसी और के घोड़े पे सवार नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है। सामने वाला कैसे भी घोड़े पे है, डिसअपॉइंटमेंट के है वो, हेटरेट के है वो, कोई भी तरीके का घोड़ा होने दो, रूठा हुआ घोड़ा है उसका, जो भी है, आपको उसके घोड़े पे सवार नहीं होना है, आपको उससे अपने घोड़े पे लाना है। यू हैव टू डू थिंग्स, मूड शिफ्ट करके, कुछ भी करके, कि उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाए और आप उसे अपने पास खींच लो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो अपना घोड़ा लेके वहां से भाग जाओ, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि सामने वाला तो नाराज है ही, और आप उसकी नाराजगी में आप भी डूब गए, आप भी नाराज होके बैठ गए हो। सामने वाला तो सैड है ही, आपको भी उसकी सैडनेस इफेक्ट कर रही है और आप भी सैड हो गए, और आप अपना घोड़ा भी उसी के साथ भगा रहे हो और चाबुक मार रहे हो, चाबुक पे चाबुक मार रहे हो। क्या होगा जब घोड़े को आप चाबुक मारोगे? To चाबुक run इज यहाँ पे, faster. Get wilder. यस, चाबुक इज व्हाट आपकी जो बुरी फीलिंग्स जिसे आप हवा दे रहे हो, वो है चाबुक यहाँ पर। तो आप उसे चाबुक, आपका घोड़ा ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट में है, अब आप उसे चाबुक मार रहे हो, चाबुक मारोगे तो वो क्या होगा, वो वाइल्ड ही होगा ना आपका डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद में जो भी आपका डिसअपॉइंटमेंट है वो आपको चिंता में बदलेगा, चिंता आपको क्रिटिसाइज कराएगा, क्रिटिसाइज आपको गुस्सा दिलाएगा। तो आप बिलो द लाइन जाते रहोगे चाबुक मार मार के, और फिर क्या होगा, वो घोड़ा घोड़ा आपको गिरा देगा। इट विल थ्रो यू ऑफ। जब आप बहुत ज्यादा आप घोड़े पे चाबुक चलाते हो तो घोड़ा क्या करता है, आपको फेंक देता है जमीन पर। तो वही होगा, आप भी गिर जाओगे, बहुत बुरी तरीके से गिरोगे अपने फीलिंग्स के कारण, आप एकदम नीचे चले जाओगे, स्पाइरल मूवमेंट होगा आपका। तो यहाँ पे ये घोड़े का एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है रेनू जी कि कैसे आपको करना है डील। सामने वाले की फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में है। मेरे साथ एक बार हुआ है, ये मैंने मैजिक बुक में शायद शेयर भी किया था ये एग्जाम्पल, कि एक बार मैं रूम बंद करके आई वॉज डूइंग माई वर्कआउट सेशन डांस का, और मेरे कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे, Yes. और वो गेट खटखट कर रहा था और मैंने नहीं खोला था, श्री गेट खटखट कर रहा था 10 मिनट के बाद ही कॉल्ड मी अप। आई ओपनड एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग एट हिम एंड थिंकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन का सीन, कि वो मिरर पे कैसे लगा रहा है बैंडेड। एंड ही वाज लाइक कि मुझे देखा मैं हंस रही हूँ तो मेरे को डांटा, फिर मेरे को बोलते हंसी क्यों आ रहा है तुम्हें, मैं डांट रहा हूँ तुम्हें। तो I said, नहीं मैं ना वो सीन सोच रही थी। तो मेरे को बोला कि मुझे ही सोच लो तुम, कभी तो मुझे सोच लो अमिताभ की जगह। तो दिस इज हाउ यू ब्रिंग पीपल डाउन फ्रॉम देयर हॉर्सेस, इफ यू कैन, लाइक यू शुड नो द ट्रिक्स, एंड इफ नॉट देन यू शुड जस्ट कीप क्वाइट, उसके घोड़े पे मत चढ़ो। अगर वो उस समय मैं ये नहीं करती तो मेरा चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है, ना कि ये बोलना है तो क्या हो गया, आप मुझे पहले ही फोन कर लेते, पहले फोन कर लेते तो मैं पहले ही गेट खोल देती, मैं थोड़ी ना बोली थी कि आप बाहर खड़े होके गेट खटखटाओ। अगर पुरानी वाली मृणाल होती तो वो ये कर रही होती, लेकिन बिकॉज इट वॉज अ न्यू मृणाल विद मैजिक एंड पावर बुक इनसाइड मी, so I did this. So it is now on you how you come out, what horse you are riding, what you don't want to ride, and आपको बाहर निकलना है अपने हॉर्स को लेकर। तो वो अभी गाना बहुत चल रहा है ना, जाने क्यों बलमा घोड़े पे सवार है।
वैसे मैं खाली यही गाना सोच रही हूँ, अभी बोलो उन्हें अभी टाइम है, पता नहीं वो घोड़े पे सवार है। तो वैसे ही है कि आपका, आप कौन कौन आपके आसपास किस किस घोड़े पे सवार है वो आपको पता चलता है। आपको बस अपने घोड़े पे ठीक से रहना है, आपको उनके घोड़े पे कूदना नहीं है और अपने घोड़े को चाबुक नहीं देना है। ओके, यस, इफ यू थिंक ऑफ, If you think of bad feelings as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jumped on the cranky horse with them. हाँ, तो ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपकी बैड फीलिंग्स है, आप सारे बैड फीलिंग्स को वाइल्ड हॉर्स बना देते हो, तो आपको पता है कि ये इस हॉर्स पे सवार है, अभी ये इस हॉर्स पे सवार है। तो अगर कोई आपके आसपास में क्रैंकी फील कर रहा है, तो आपको मालूम चल गया कि वो क्रैंकी हॉर्स पे सवार है, क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं है। यू नो वेरी वेल कि आई एम नॉट अ क्रैंकी पर्सन, बट नाउ राइट नाउ इफ आई एम फीलिंग क्रैंकी, तो आपको क्या करना है कि मेरे यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली ना। मैं अभी क्रैंकी हूँ लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, तो आपको पर्सनली इफेक्ट नहीं होना है कि यार ये तो क्रैंकी हो गई, मेरे कारण हो गई क्या, इसने ऐसा मेरे को क्यों बोला, इसने ऐसा मुझे जवाब क्यों दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले पर्सन का मूड स्विंग्स ऑल्सो। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग कि यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले का मूड स्विंग। एटलीस्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिलेशंस, उनके मूड स्विंग्स ही यू नो समझने की कोशिश करूँ। जैसे इफ शी इज बिलो द लाइन नाउ नाउ डेज, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है इसका मूड थोड़ा सा ऑफ है, चलो इससे बात करते हैं, इससे बाहर निकालते हैं इसके ऑफ मूड से। तो दिस ऑल यू शुड नो, लेकिन आपको पर्सनली नहीं लेना है। अब वो कहीं ऑफिस में कुछ हुआ उसके कारण ही इज अ लिटिल अपसेट, ही कम्स होम एंड आई एम इन अ वेरी बबली मूड, आई डोंट पे अटेंशन टू हिज मूड एंड आई से समथिंग, he retorts back instead of responding, he retorts. And when he retorts, I get upset and then I start giving him more bad vibes. तो ये सब हमें नहीं करना है। तो बिकॉज देन यू आर ऑल्सो जंपिंग ऑन दैट क्रैंकीनेस ना, आप उस घोड़े पे सवार हो रहे हो उसके कारण। तो आपको ये काम नहीं करना है, यही बुक आपको समझा रही है। हाँ, रिस्पॉन्ड। Respond intelligently even to unintelligent treatment. Law ये Kru आप पढ़ लो, circa 5th लाओ, century BC, लाओ founder तसू। of Taoism. Lao हाँ, तो ये लाओ तसु है इनका, ये फाउंडर ऑफ टाओइज्म, एक रिलीजन है टाओइज्म। वी डोंट नो मच अबाउट इट, सो विल जस्ट रीड द कोट। कोट इज वेरी नाइस, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली इवन टू अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट। बहुत मेहनत लगता है बॉस, इसमें बहुत मेहनत, मतलब नहीं है हमारे अंदर में, वो नहीं होता। बहुत कम लोगों में मैंने ये चीज देखा है कि दे डो सी, श्री डजंट रिएक्ट। ओके, जब मैं थोड़ा सा भी अपसेट होती हूँ, मैं कुछ कुछ बोलती रहती हूँ उसे बैठ कर, उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में, सब चीज के बारे में, ही डजंट से एनीथिंग, ही जस्ट keeps quiet, he just go on listening and he doesn't give a reaction। रिस्पॉन्स भी वो कब देगा, नेक्स्ट डे देता है, he will respond to me some next day जाकर। तो मेरा मेरा बिहेवियर एट दैट टाइम इज ऑफ बीइंग एन अनइंटेलिजेंट बिहेवियर, बट ही इज बिहेविंग वेरी इंटेलिजेंटली। तो ये चीज भी हम लोगों को यू नो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। इट्स समथिंग लाइक कि हाथी जब चलता है जंगल में तो कुत्ते भौंकते हैं, एंड हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कुत्तों का काम है भौंकना। अब वो क्यों बोलेगा कुत्तों को जाके, "ए, तुम क्यों भौंक रहे हो, तुम हटो यहाँ से, मैं तो यहीं से जाऊंगा"। ही डज हाथी डजंट रिस्पॉन्ड, हाथी डजंट रिएक्ट, वो अपना चलता रहता है। शेर दहाड़ मारता है, शेर का काम है दहाड़ मारना, वो मारेगा। आसपास के लोग को क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको उससे मतलब नहीं होता है। तो वैसे ही है कि आप अपना इंटेलिजेंस अपना इंटैक्ट रखो, यू डोंट हैव टू बी अनइंटेलिजेंट। इसमें ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मदर टेरेसा को अप्रोच किया गया था रैली के लिए। ये रैली थी कि जंग ना हो, मतलब इट वाज अ रैली अगेंस्ट वॉर। तो मदर टेरेसा ने उन लोगों को बोला था कि जब तुम लोग वॉर के अगेंस्ट रैली कर रहे हो, मतलब यू पीपल वांट द वॉर,
अगर ये पीस रैली होता कि आई वांट पीस, वी वांट पीस, वी वांट पीस, नॉट कि वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट वांट वॉर, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर चलती। तो ये होता है इंटेलिजेंस। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप जो चाह रहे हो वही गलत है। वॉट यू आर आस्किंग द यूनिवर्स इटसेल्फ इज रॉन्ग। यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। वॉर नहीं चाहिए में से तो नई वर्ड हटा दो, तो वॉर चाहिए, वॉर चाहिए, यूनिवर्स विल गिव यू वॉर। तो आपको क्या चाहिए? पीस चाहिए, तो गो एंड डू अ रैली फॉर पीस। यू हैव टू गो एंड डू अ रैली फॉर पीस। ये एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है। अच्छा, मदर टेरेसा ने बोला था, किया था। So this example is always given in power book session, magic book sessions. Okay, सीक्रेट में भी आता है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में भी आता है ये। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड सो And so, with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes, watching myself or other people ride wild horses in various life situations make me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is really something. You have just changed your life. हाँ, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब दूसरों को देखते हो किसी भी घोड़े पे सवार है वो, तो अपने आप को बोलो, अरे ये गुस्से के घोड़े पे सवार है अभी, अरे ये नफरत के घोड़े पे सवार है अभी। तो ये ऐसा बोल के आप ना उस सिचुएशन को हल्का कर दोगे अपने अपने लिए। जैसे आपकी सास से आपकी बात हो रही है, सास इरिटेट होके आपको कुछ कुछ काम बोले जा रही है, बोले जा रही है, तो आप उस समय यही बोलो कि ये अभी अभी क्रिटिसिज्म के घोड़े पे सवार है, मैं कुछ भी करूंगी इन्हें अभी अच्छा लगने वाला नहीं है, लेट्स डू इट। देन यू सी यू विल कीप स्माइलिंग एंड यू विल डू द वर्क, because you know कि she is not like that. I know कि my mother-in-law is not a very this kind of person कि she will go on criticizing every time, but she does it sometimes, you know, she does it sometimes. तो अगर उस समय मैं ये सोच लूं कि अभी ये मम्मी अभी क्रिटिसिज्म के घोड़े पे सवार है, तो अभी कुछ भी कर रहे हो इनको अच्छा नहीं लगने वाला है, तो ओके, जो हमारा जरूरत है वो करो, जो नहीं है जरूरत वो छोड़ दो। एंड देन यू विल सी कि थोड़ी देर बाद में वो खुद ही उतर गई, क्योंकि उनको आपने हवा नहीं दिया ना, उनको आपने चाबुक नहीं मारा उनके घोड़े को कुछ कुछ बोलकर, तो वो अपने आप ही उस घोड़े से उतर के दूसरे घोड़े पे सवार हो जाएगी। अब वो कौन सा घोड़ा होगा पता नहीं, लेकिन वो होंगी। तो लेट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू सी, एंड देन इफ यू कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, then your situation will automatically change, because laughter is the best medicine for everything. तो अगर आप हंस रहे हो तो वो फिर लाफ्टर क्लब क्यों जाते हैं लोग? हैव यू सीन पीपल गोइंग टू लाफ्टर क्लब? यहाँ से कोई जाता है लाफ्टर क्लब? No. तो लाफ्टर क्लब हम इसीलिए जाते हैं कि हम हंस के अपने अंदर में वो जो भी वो क्या बोलते हैं उसको पैदा कर सके वो। अरे Hormones, मुझे, happy hormones. हाँ हाँ, हैप्पी हार्मोन्स, राइट। मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा था, हार्मोन्स। तो हैप्पी हार्मोन्स आप पैदा कर सको, इसके लिए आप लाफ्टर क्लब चाहते हो। तो अगर आप अपने आप ही हंस लो, अपने आप ही अपने अंदर पैदा कर लो, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्टली, यू शुड ऑलवेज बी एबल टू लाफ एट योर। आपको अपने ऊपर हंसना आना चाहिए, कि लोग आपका भी अगर मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर आप खुद अपने ऊपर हंस सकते हो, तो लोग आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब आपको इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा ना, लाइफ विल बी एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, दे आर नॉट हैविंग द रिमोट ऑफ योर लाइफ, ऑफ यू। तो यही है कि वेरियस सिचुएशन में यू हैव टू लाफ। ओके, सो इफ यू आर फीलिंग बैड, So, if you are feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you are just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feeling if they come upon you. Don't resist them at all, and then you take all the power out of them. हाँ, तो जब वो बैड फीलिंग्स जो भी आपके पास आ रही है उनको आने दो, उन्हें रेसिस्ट मत करो, क्योंकि जब हम उससे रोकने की कोशिश करते हैं कि मुझे खराब क्यों लग रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप उसे और अपने पास खींचते हो।
बिकॉज देन यू आर गिविंग दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स आउट। आपका जो वाइब्रेशन होता है, आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो खराब हो जाता है। आपके थॉट्स सिर्फ यही सोचते रहते हैं। जब आपके थॉट्स सोचते हैं इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से देते हैं, तो आप मैग्नेट की तरह और खींचते हो अपनी तरफ में। तो ये तो हम समझ गए हैं ना कि आपका थॉट्स आपके करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप वापस यही सोच रहे हो कि मुझे खराब क्यों लगा, उसने अच्छी ड्रेस पहनी, मुझे जलन क्यों हो रही है। तो जलन क्यों हो रही है नहीं, अगर आप उसको ऐसा सोच लो, वाओ इसके पास तो ड्रेस आ गई, अब मेरे पास भी आ जाएगी, देन द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू। तो ये चीज हमें रखना है कि आइडिया ये है कि आपको बैड फीलिंग से नफरत नहीं करनी है। आपको डेलिबरेटली, जानबूझ करके आपको हमेशा गुड फीलिंग्स चूज करना है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। नाउ व्हाट यू चूज इज ऑन यू। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि फलाना के कारण मैंने ये चूज किया, ठिकाना के कारण मैंने ये चूज किया। मतलब आप कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हो कि उनके कारण मैंने कॉमर्स पढ़ा, मुझे तो साइंस पढ़ना था। आप कभी अपनी सिस्टर को ब्लेम कर देते हो कि इसके कारण मैं वहां पे गई, मुझे तो वहां जाना ही नहीं था। तो ये सब नहीं चलेगा। आपकी फीलिंग्स में आपको ही चूज करना पड़ेगा कि यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू डू इट एकदम जानबूझ करके, सोच समझ कर कि आप एकदम से बैड फीलिंग को नहीं करके आपको गुड फीलिंग को चूज करना है। और आप जितना बैड फीलिंग को रेसिस्ट करोगे ना, जितना सोचोगे ना कि नहीं होना, मुझे नहीं होना, मुझे बिलो द लाइन नहीं जाना, उतना ज्यादा आप जाओगे। तो लेट इट कम एंड देन जस्ट फिल योरसेल्फ विथ लव। लेट इट कम एंड देन फिल योरसेल्फ विथ लव। क्योंकि आप एम्प्टीनेस को दूर नहीं कर सकते हो, आप अपने दुख को दूर नहीं कर सकते, दुख को निकाल नहीं सकते अपने शरीर के अंदर से। आप क्या कर सकते हो, आप उसमें हैप्पीनेस भर सकते हो। और तो जब आप हैप्पीनेस भरोगे तो एम्प्टीनेस तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। दुख तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना जब आप उसमें सुख के चीजें, लाफ्टर से भरना शुरू करोगे। ट्राई करके देखो अपने साथ में। पानी का बॉटल भी ऐसे ही होता है, आधा भरा हुआ रहता है, तो आप उसमें जब और पानी भरते हो तो उसका जो एम्प्टीनेस है वो खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जो आपके दुख है वो खत्म हो जाएंगे जब आप अच्छी अच्छी चीजें देखोगे, रोम कॉम देखना शुरू करोगे। इफ यू लाइक रोम कॉम्स, रोम कॉम देखना शुरू करोगे या फनी वीडियोस देखोगे या इंस्टा में जाके रील्स देखोगे। मेरा तो हो जाता है फिर, मैं तो खुश हो जाती हूँ वापस। मैं एक दो बना भी देती हूँ तुरंत उसी समय, और खुश हो जाती हूँ। फिर अपने आप को देखती हूँ और मैं और खुश हो जाती हूँ कि वाह क्या एक्सप्रेशंस मैंने दिए, अजीबो गरीब एक्सप्रेशंस दिए। फिर कोई और कमेंट कर देता है कि अरे इसमें तो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं और खुश हो जाती हूँ। तो वो मेरी बैड फीलिंग्स तो मैंने कोशिश नहीं की हटाने की, वो तो थी वहां पे जहाँ थी। लेकिन मैंने उसमें अपने गुड फीलिंग्स डाल डाल के वो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या चीज के लिए दुखी थी इन द बिगनिंग। कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्यों दुखी है, लेकिन हम दुखी है और सबको बोलते फिरते हैं अरे यार आज का दिन तो बहुत खराब है मेरे लिए। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बस आई एम नॉट फीलिंग गुड। दिस इज हमारा पेटेंट डायलॉग। आई एम नॉट फीलिंग गुड, पता नहीं बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो क्यों, वाई यू आर नॉट फीलिंग गुड? इट इज इन योर हैंड टू फील गुड और टू फील बैड। तो प्लीज फील गुड ऑलवेज। दिस पॉइंट्स ऑफ पावर वी विल जस्ट गो थ्रू इट फटाफट एकदम। What you resist persists. श्रेयांश तैयार को है। हाँ, श्रेयांश दागा What इज you अगेन वेरी यू नो माई, मैं उन्हीं का मेडिटेशन करती हूँ जब करती हूँ। आई एम नॉट अ रेगुलर, आई एम रेगुलर ऑल्सो, बट मेरा काफी दिन छूट जाता है बिकॉज ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स हियर देयर। तो ठीक है, बट वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम एंड आई डू हिज ओनली बिकॉज मुझे किसी और का वॉइस ही नहीं समझ में आता है। आई एम सो एडिक्टेड टू हिज वॉइस कि मुझे किसी और के वॉइस का वो ही नहीं समझ में आता है, ताल वाइब्रेशन ही नहीं समझ में आता है। मैं किसी और का चालू भी कर लेती हूँ तो मैं बंद करके वापस से श्रेयांश जागा के उस पर चली जाती हूँ। यस। Points of power. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. You अब shall I आप पढ़ते continue? जाओ, यस यस पढ़ते जाओ। हाँ. मुझे एक्सप्लेन नहीं अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये सब हमने 2 दिन ही किया, कल आज किया है सारा एक्सप्लेनेशन और कल किया है, तो 2 दिन में आई डोंट थिंक यू हैव फॉरगॉटन द पॉइंट्स, इसीलिए वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यस, यू अट्रैक्ट। You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. The more love in your field, the more power you have to attract the things you love.
Imagine what you want as the size of a dot. For, for the force of love, what you want is smaller than a dot. You do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces the negativity. Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all of your feelings are degrees of love. To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings as wild horses you climb on. If you climb on them, you can climb off them too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. Change what you give, and you will always, without exception, change what you receive. Because that is the law of attraction. That is the law of love. तो आई होप आप लोगों ने कल जितने भी जन थे, एक तो अबेंडेंस पोस्ट किसी ने नहीं भेजा है, एंड सिर्फ मैंने ही पोस्ट किया आई थिंक, और एक किसी ने Me किया also. क्या? यस, मैंने हाँ, तो किया। दो जन ने किया। तो बाकी जो यहाँ पे 9 जन बैठे हैं और हम लोग 2 को छोड़ के, प्लीज पोस्ट योर अबेंडेंस पोज। आई विल टेल यू, इट इज अ वेरी पावरफुल पोज। डोंट टेक इट अदरवाइज। आप लोग करो वो पोस्ट, जितना कर सकते हो करो। यू विल गेट अबेंडेंस। मैं रोज सुबह करती हूँ गार्डन में, रोज सुबह आई एम लुकिंग अप at the sky and I am like saying to myself that all good things are coming to me today. I am ready and receptive for all the good news that will come to me today. It is a necessity, it's not a luxury. ये करना है आप लोगों को रोज सुबह उठकर। तो I फोटो do भी डाल। this opening my window, but कोई क्लिक करने वाला सुबह नहीं रहता है, इसलिए नहीं है, but I'll do when I go out, I'll यस, get this clicked. यस, पुराना पिक शेयर कर लो जस्ट टू मोटिवेट। Okay. एंड आपका 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन, प्लीज अगर नहीं किए हो तो आज से शुरू कर लेना। This I will start from today. यस, सो लाइफ फॉलोज यू। तो लाइफ इज लाइक, आप यहाँ पे एक लड़का देख रहे हो, वो चल रहा है एंड उसके पीछे पीछे आप बहुत सारे गोले देख रहे हो लाइट के, जो वेव्स एंड करंट्स में हिल रहे, डुल रहे, चल रहे उसके पीछे। तो यही हो रहा, यही बता रहा है कि आप जैसा चाहते हो, जहाँ चाहते हो, जैसी लाइफ आप बनाए हो, आपके पीछे वैसी लाइफ फॉलो करती है। आपका पास्ट जो है वो आपकी लाइफ ही है, एंड इट कीप्स फॉलोइंग यू वेयर एवर यू आर गोइंग, इट कम्स विथ यू, योर लाइफ विल ऑलवेज फॉलो यू। एंड आप यहाँ पे शैडो भी देख लो, इट इज नॉट डार्क, इट इज वेरी ब्राइट। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि यू आर एमिटिंग दैट लाइट फ्रॉम इनसाइड यू। सी, यू आर एमिटिंग दैट लाइट फ्रॉम इनसाइड यू। तो लाइफ विल ऑलवेज फॉलो यू। आपको ऐसा नहीं है कि जिंदगी कोई पहेली है, जिंदगी ये, जिंदगी में जितने गाने हैं, तो सबसे अच्छा है ये वाला कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, जिंदगी आपके पीछे पीछे आ रही है। तो जिंदगी आप बना रहे हो, जिंदगी आपको नहीं बना रही है, आप अपनी जिंदगी बना रहे हो। तो यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके? यस, डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस। Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 to 1925, United States political leader. तो भाग्य संयोग से नहीं बनता है, ये तो आपके चयन से बनता है। आप जो भी आपका भाग्य बना रहे हो, ये आपने चूज किया है, इसलिए वो वैसा है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। हम हमेशा बोलते थे ना, वो तो मेरे भाग्य में नहीं था, किसी भी इंसान के लिए भी से, या फिर हम बोलते थे ये चीज हमारे भाग्य में नहीं थी, या हम बोल देते हैं कि इसका नसीब बहुत तेज है, इसे ये सब मिल गया जो उसे शायद उसके भाग्य में ये सब था। तो इट इज नॉट द भाग्य जो आपको बना रहा है। इट इज नॉट कि उसने ऐसे ही भाग्य में आपको नहीं मिला, या ऐसे ही वो आपसे चला गया दूर, या आपके भाग्य में वो सब चीज आ गए। जब लोग बोलते हैं कि आप सिल्वर स्पून से पैदा हुए हो, तो ये सब आपके चॉइस थे। आपने पिछले जन्म में कुछ कुछ चॉइसेस की थी, जो आपको इस जन्म में पूरी कर रहे हो आप, और कुछ कुछ आप इसी जन्म में चॉइस करते हो, जो आप इसी जन्म में पूरी कर लेते, मतलब आपको मिल जाती है। तो इट्स ऑलवेज चॉइसेस विच यू आर मेकिंग दैट मेक योर डेस्टिनी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हमको लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी में नहीं है, लेकिन अगर अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ उससे मिल रहा है, तो उतना ही आपने चूज किया था।
यू नो। मतलब जैसे कि ओके, इसमें ना एग्जाम्पल में यू कैन टेक जो अफेयर्स होते हैं ना हमारे आपस में, लाइक कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, एंड दे आर 90% अनसक्सेसफुल। तो उस समय हमारी चॉइसेस होती है वो, या हमारा दिमाग होता है, हमारी सोच होती है कि ये तो पूरी नहीं होने वाली। पहले देखो, पहले के एरा में जो अफेयर्स होते थे दे वर मोर अनसक्सेसफुल आज के एरा से। आज के एरा के मोर सक्सेसफुल होते हैं, राइट और रॉन्ग? जो लव Yes. स्टोरीज, क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग ऐसा सेट था कि हमारा सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, देयर विल बी प्रॉब्लम्स फ्रॉम पेरेंट्स, देयर विल बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये हम सोच चुके थे। हम ना बड़े होते हैं ना, तब हमारे वो जो हम बुक्स पढ़ते हैं या हम जो मूवीज देखते हैं, अब हम QS QT जैसी मूवी देखेंगे तो क्या हमारा दिमाग, सोच क्या होगा हमारा, बताओ? मुझे आप लोग बताओ आज। अगर इफ यू आर वॉचिंग अ QS QT टाइप ऑफ मूवी, इफ यू आर वॉचिंग अ दिल काइंड ऑफ मूवी, इफ यू आर वॉचिंग, हम 90s के दशक में वही मूवीज हम देख रहे थे ना, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि कॉलेज है, लव है, ये है, वो है, बट इट इज अनसक्सेसफुल। there are some things which are not happening according the plan and it is not being successful। तो आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि कर लो लेकिन सक्सेस तो होने वाला नहीं है, कर लो लेकिन सक्सेस तो होने वाला नहीं है। तो आपने चूज किया ना, आपने चॉइस बनाई ना, आप तो सोच वैसी दे रहे हो ना, आप तो यूनिवर्स को वही सोच दे रहे हो ना। तो इसलिए ये सब उस समय बहुत फेलियर्स होते थे। अब आज का दौर में शाहरुख खान की मूवीज में क्या आता है? अब की सब मूवीज में तो है सक्सेसफुल। कि हाँ सब सक्सेसफुल है। आज के यूथ में ये भी है कि ये ना करना है तो इसी से ही करना है। तो वो क्यों? Determined since क्योंकि they उनकी get सोच, onto that affair। उनकी सोच वैसी बन Fear गई is not बॉलीवुड की there. मूवीज से। बॉलीवुड की मूवीज से उनकी सोच वैसी बन गई है कि नाउ लव अफेयर एंड लव मैरिज इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द मूवीज एनी मोर। सो दे आर लाइक कि ये तो तय है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारी शादी हो जाएगी। अभी दूसरे सारे झमेले हैं जहाँ पे ब्रेक डाउन आएंगे। Break. तो अभी आप देखो, लव मैरिजेस में भी ब्रेक डाउन आते हैं, दूसरे तरीके के आते हैं। शादियां हो जाएगी बट ब्रेकडाउन अजीबोगरीब आएगा कहीं ना कहीं से। तो क्योंकि आपकी सोच वैसी होती है इसलिए आपको वैसे ब्रेकडाउन आते हैं। तो इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चॉइस। ये ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने बोल दिया, बट इससे आप लोग सब जगह देख लो कि आप जो चॉइस कर रहे हो वही आपकी डेस्टिनी बनती है। सबसे ज्यादा डेस्टिनी हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये तुम्हारे भाग्य में ही नहीं था इसलिए तुम्हें नहीं मिला, टाइप्स होता है जो हम बोलते हैं या हम सुनते हैं या हम अपने दोस्तों को भी बोल देते हैं कभी कभी। किसी फ्रेंड का लव मैरिज नहीं हो पाया, उसको हम यही बोलते हैं, तू ये सोच ले कि तेरे भाग्य में ये लड़का नहीं था। अरे नहीं था, नहीं है उसके भाग्य में, उसने चूज नहीं किया बराबर से। चलो आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है बुक। लाइफ फॉलोज यू। यस। Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता, आपके पीछे चलता है बस। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे ये पढ़ाई करने नहीं मिली, तो आपने उस समय खड़े होके चूज क्यों नहीं किया कि नहीं पापा मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा? मुझे, आपको कभी ये क्यों लग रहा है कि आपके पसंद की सब्जी नहीं बन रही है चौका में, मतलब किचन में आपकी मम्मी ने नहीं बनाया, तो आप ये बोलो ना कि मुझे ये नहीं खानी है, मुझे यही खानी है, आप मुझे यही बना के दो, या मैं ये खुद बना लूंगा या बना लूंगी। तो ये सब चीज में आपने चॉइस नहीं की है, यू हैव जस्ट गिवन इट अप, यू हैव जस्ट लेफ्ट इट टू द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो जो फिर आपके, जब आपके अंदर में वो चॉइस करने की हिम्मत ही नहीं थी, तो आपको वो सारी चीजें नहीं मिली। तो लाइफ इज फॉलोइंग यू, यू आर नॉट, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू। आपके साथ हो नहीं रहा है, आपके पीछे वो चल रही है। तो ऐसा मत बोलो कि जिंदगी है जो करा दे वो ही सही है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू फील विल डिसाइड योर लाइफ। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है, और कुछ भी कोई भी नहीं करता है आपके साथ कोई भी चीज। यस। रितु जी आप पढ़ोगे आगे कि रितु को बोलूं पढ़ने? Yes, yes, yes. Sunday, no problem. हाँ तो फिर पढ़ो। Everything in एवरीथिंग। life, everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you
too busy judging and labeling the bad things. एक If बार your life यहीं पे रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सी व्हाट हैपेंस इज कि हमको चूज करने का हक है, हर जगह हक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आप एक कैटलॉग ले लो या फिर आप एक मेनू कार्ड ले लो, तो हम क्या देखते हैं उस मेनू कार्ड में? जनरली वी विल सी कि हमको क्या क्या पसंद है। नॉन वेज सेक्शन में हमको जाना नहीं है, वेजिटेरियन है हम, वेजिटेरियन में हमको अभी रोटी सब्जी खानी है, स्टार्टर्स नहीं खाना, आप सीधा रोटी सब्जी में गए, रोटी में आपने नान चूज किया एंड आपने फिर सब्जी खोला, सब्जी में पनीर चूज किया, आपने ऑर्डर कर दिया। राइट और रॉन्ग? yes, आप अमेज़न में अगर जाते हो शॉपिंग करने, अभी तो स्विगी का ज़माना है या फिर इंटरनेट का ज़माना है, तो आप अमेज़न पे गए शॉपिंग करने, तो आपको पता है कि आप रेड कलर का लॉन्ग ड्रेस देख रहे हो, तो क्या आप जीन्स के सेक्शन में जाके वहाँ पे पैंट्स देखना शुरू कर दोगे? या फिर आप जाके शॉर्ट ड्रेसेस देखोगे? नहीं ना, आपको जो चाहिए आप उसी पे क्लिक क्लिक करते जाओगे ना, वहाँ पे तो सारे ब्रैकेट्स होते हैं ना, लाइक दे गिव यू द थिंग्स ना yes, कि इसमें bunch आप of things. हाँ, तो अगर जो शॉप करता है उसे समझ में आएगा कि शॉर्ट ड्रेसेस चाहिए क्या, लॉन्ग ड्रेसेस चाहिए क्या, टॉप्स चाहिए क्या, तो आपने लॉन्ग ड्रेस में क्लिक किया। लॉन्ग ड्रेसेस में आपके बहुत सारे स्टाइल्स आ गए, अब आपको उसमें से जो स्टाइल पसंद आया आपने उसे क्लिक करके देखा एंड देन यू सेड कि ठीक है दिस इज फाइनल एंड यू विल ऑर्डर इट। नाउ देयर आर पीपल व्हाट दे डू, यू नो, देयर आर सम पीपल हु जस्ट फॉरगेट कि वो क्यों आए हैं, क्यों अमेज़न को खोल के उसमें क्या चीज़ ढूँढ रहे हैं, बिकॉज़ दे गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर चॉइसेस। दे विल थिंक कि अच्छा ड्रेसेस खोल तो लिया, अब उनको ड्रेस में रेड नहीं दिखा तो ऑरेंज ही ऑर्डर कर दिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स ऑरेंज ही मंगा लिया, लॉन्ग ड्रेस की जगह शॉर्ट ड्रेस ही मंगा लिया। या फिर व्हाट दे डू, दे विल स्टार्ट ग्रम्बलिंग कि ये शॉर्ट ड्रेस कोई पहनता है क्या, ऐसा कोई ड्रेस होता है क्या, ऐसा पहनना चाहिए क्या, ये साइड से कट क्यों है, ये बैकलेस क्यों है, ये कौन पहनेगा? तो आपको अगर वो नहीं चाहिए तो आप उसको हटाओ ना अपनी नजरों के सामने से। कोई नो वन इज फोर्सिंग यू टू बाय इट, नो वन, अमेजोन इज नॉट टेलिंग यू कि नहीं नहीं तुम यही खरीदो, तुम यही खरीदो। राइट और रॉन्ग? ऐसा करते हैं ना हम लोग, बहुत लोग होते हैं ऐसा हमारे में कि हम लोग करते हैं। वैसे ही जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं अच्छाइयां ढूंढने की जगह, क्योंकि अच्छाइयां तो बहुत मुश्किल होती है ना ढूंढना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छाइयां ढूंढने में। आपको लाइक अपने अंदर से अप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा किसी और के लिए। मतलब मैजिक में और पावर में आने के पहले की बात कर रही हूँ, उस समय सोचो आप क्या करते थे, कि आप खुले मन से किसी को अप्रिशिएट करते थे क्या? आई डोंट थिंक कि हम करते थे। हमारे मन में भी अगर आ जाता था ना कि वाह इसकी ड्रेस कितनी अच्छी है, तो भी हम हिम्मत करके किसी को भी नहीं बोलते थे, अपने आसपास के लोगों को भी, कि इसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है ना। लेकिन अगर उसके ड्रेस में एक दाग पड़ा हुआ है तो हम जरूर बोलते थे अपने आसपास वाले लोगों को, देखो देखो इसकी ड्रेस में दाग है, देखो देखो इसकी ड्रेस में दाग है। राइट और रॉन्ग? yes. तो यही हमें ये बोल रहा है कि आपके पास में हक है चूज करने का, आप आराम से चूज करो आपको क्या चाहिए। यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर विद द यूनिवर्स व्हाट यू वांट एंड दैट थिंग विल कम टू यू। बट आर यू चूजिंग द थिंग्स यू लव? ये देखो अभी नेक्स्ट लाइन आएगा, या ये तो आप पढ़ चुके हो ना बैड थिंग्स तक। आर यू चूजिंग द थिंग्स यू लव और आर यू टू बिजी जजिंग एंड लेबलिंग द बैड थिंग्स? तो हम अगर ये काम कर रहे हैं कि हमको जो चीज पसंद है उस पर से हम अपनी नजरें हटाकर उसे इग्नोर करके हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है और उनको लेबल मार रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गलत है, हम गलत काम कर रहे हैं। यस, इफ योर लाइफ इज If your life is far from wonderful, then you are inadvertently being labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and run away from the things you don't love so you don't choose them. तो नाउ द दिस पैराग्राफ इज सिंपली टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप जरूरत कहीं ना कहीं आप वो चीजों को देख रहे हो खाली जो आपको पसंद नहीं है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे हो।
आप ढूंढ ढूंढ के अपने लाइफ में वैसी वैसी चीजें देख रहे हो, उन्हें पावर दे रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज योर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू जस्ट लव। आपका पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि आपको प्यार देना है, प्यार देना है, प्यार देना है। किसी का तो जो माइक है वो ऑन है, तो आप प्लीज अनम्यूट कर लो। 9 जन, 10, 11 जन ही है, प्लीज देखो किसका। श्रद्धा जी। हाँ श्रद्धा जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर सॉरी लीजिए। सॉरी। तो आप एक्सीडेंटली ये काम कर रहे हो, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कि आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हो, आपके साथ अनजाने में ये चीज हो रहा है। एक्सीडेंटली आप अपना ये जो बुरी चीजों को देखना और बुरी चीजों को पावर देना, आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। आपकी नजर बार बार उधर ही जाती है, आप उसी को ही देखते हो, क्योंकि आपके अंदर प्यार की कमी है। somehow I feel that is why we get attracted to the bad things। तो ये चीज आपको बंद करना है, क्योंकि दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर चूजिंग। ठीक है, चूज व्हाट यू लव। किसी को Choose what हड़बड़ी you नहीं है ना? love. किसी को हड़बड़ी है? No. हाँ, तो चलो, चूज व्हाट यू लव। When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just bonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. तो अब बताओ, ये मैजिक बुक के कौन से चैप्टर से है? मतलब मैजिक बुक में ये कौन सा चैप्टर है? चूज व्हाट यू लव, ये जो आप अभी पढ़े, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैजिक बुक में ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? इस पूरी प्रैक्टिस को, इस चीज को रोंडा बर्न ने एक चैप्टर बना के हमें दे दिया मैजिक बुक में, बिकॉज इट वॉज रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि वो क्या बोलना चाहती है हम लोगों को। तो उन्होंने मैजिक बुक में प्रैक्टिस दे दी हम लोगों को। एनीवन कैन रिलेट? कोई एक चैप्टर मैजिक बुक का लास्ट के चैप्टर्स में आता है? नहीं कर सकते? गेम नहीं खेलते हो आप लोग? दिस इज टॉकिंग ऑल अबाउट मैजिक क्यूज। जब आपको दिखता है आपके पसंद की चीज, उसे उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो एंड उसे पावर दो, क्योंकि यूनिवर्स आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आपके पास आपकी चीज आ जाए। अगर आप मर्सिडीज चाहते हो और आपको मर्सिडीज दिख रही है बार बार रास्ते में, तो आपको उससे ग्रैटिट्यूड देना है। आपको बोलना है, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई कार which will come to me. I am so grateful that I am able to buy my own car. I am so grateful that दिस पर्सन इज ड्राइविंग हिज कार। अगर आपको अपने फ्रेंड के पास मर्सिडीज दिख गई, तो भी आपको ग्रेटफुल होना है कि अरे वाह, तेरे पास मर्सिडीज आ गई। वाह, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू वर एबल टू परचेज योर कार। आई विल बी मोर ग्रेटफुल इफ यू विल लेट मी ड्राइव इट। तो वहां पे खाली आपको थैंक यू बोलना सिखा रहे थे मैजिक क्यूज में, यहाँ पे आपको प्यार देना सिखा रहे। द एसेंस इज सेम, कि जब आपको आपकी ड्रीम कार दिखती है, तो आपको उसके लिए अंदर से प्यार आना चाहिए। कहीं पे भी दिखे, सड़क पे किसी भी कोने पे दिख जाए, अगर आपको दिख गई और आपको चाहिए वो चीज, तो यू हैव टू गिव लव। आपको अंदर में ये दुख नहीं आना चाहिए कि मेरे पास तो नहीं है लेकिन रास्ते में कोई और चला रहा है। जहां पे आपके अंदर ये दुख आ गया ना, वहां पे वो कार वहीं पे रुक गई और पीछे चली गई। कि आपके पास आने से वो कार आ रही थी। मैजिक क्यूज का मतलब क्या होता है? यही तो है ना, पूरा का पूरा चैप्टर का एसेंस क्या है? एनीवन? Cue the magic way. Cue the magic. Everything, तो यू वांट, whatever एंड इफ यू आर you see, सीइंग इट, get your food. हाँ, तो इफ यू आर सीइंग इट व्हाट यू वांट, देन यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट? मैजिक क्यूज यही बोलता है ना। तो ये भी आपको यही बता रही है ना पूरा। देखो, अगर आपके अंदर में जेलेसी आ गई गाड़ी देखकर, या एनवी आ गई क्योंकि कोई और चला रहा है आपकी गाड़ी, आपकी पसंद की गाड़ी, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, लेकिन आपके अंदर जेलेसी आ गई कि अरे फलाना चला रहा है और मैं नहीं चला रहा हूँ,
तो आपकी जो ड्रीम कार है वो आपसे दूर चली गई है. यू जस्ट गॉन्ग्ड योरसेल्फ आउट ऑफ हैविंग योर ओन ड्रीम कार. So life presented the car to you so you could choose, you know, you could choose to give your good feelings to it. But what you chose the bad feelings. तो यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी. तो ये मैजिक क्यूब से दम सिमिलर है. दम सिमिलर नहीं, सेम चीज है. वहां पे उसने ग्रेटिट्यूड बताया थे ना, यहाँ पे आपको वो प्यार देना बता रही है. और आप चूज कैसे करते हो? बाय फीलिंग लव. So do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Because you can always get it for yourself. तो जैसे अगर हम कोई ज्वेलरी पीस देखते हैं किसी और के पास में एंड आपको वो बहुत अच्छा लगता है, तुरंत उसको बोलो कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, आई विल सी दैट इफ आई कैन हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट. मैं अपने ज्वेलर से बात करूंगी. इंस्टेंट कि अपने मन में वो जेलेसी लाना कि यार इसका ब्रेसलेट इतना अच्छा है ना, काश मेरे पास भी होता. तो ये फीलिंग इज नॉट गुड. व्हाट फीलिंग इज गुड इज कि वाओ यार, तुम तुरंत उसको अप्रिशिएट करो, तुरंत उस चीज को प्यार दो. एंड यू सी यू विल हैव इट सूनर और लेटर, इट विल बी विथ यू. तो ये होता है तरीका देने का, प्यार देने का एंड चूज करने का. तो यही है कि चूज व्हाट यू लव, ऑलवेज चूज व्हाट यू लव. जो आपकी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, जितने भी मटेरियल थिंग्स है, जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप किसी को देखते हो सड़क पे कि बहुत हंसी खुशी वो लोग आपस में लव बर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी उनकी बुराइयां मत करो. वहां खड़े होके उनको ऐसे मत बोलो कि ये क्या है, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं. डोंट इंडल्ज इन ऑल दैट टॉक, गिव देम लव, क्योंकि आपका भी तो कपल है. Even you want that kind of relationship with your husband or with your boyfriend or whatever. So be happy and give love. Yes. अभी देखो और एग्जाम्पल वैसा ही देगा. When you see a happy couple. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so, when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. तो देखो इतने कितने सुंदर सुंदर तरीके से समझाया है ना बुक ने. आपको सबसे पहले गाड़ी का बोला, उसके बाद उसने आपके रिलेशनशिप के लिए बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए और आप लोगों को देखते हो, या अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चा हो और आप लोगों को देखते हो अपने बच्चे के साथ खेलते कूदते, तो डोंट बी जेलस. डोंट फील दैट आपके पास तो बेबी नहीं है. जस्ट गिव दैट बेबी एंड दैट मदर और दैट फादर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. Appreciate that baby, go and hug that baby, play with that baby and be in good feelings. क्योंकि जब हम उल्टा बोलते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो मेरा कपल ही नहीं है तो मैं कैसे खुश हूँ, तो हम उसको नेगेटिव बना के सोचते हैं और हम नेगेटिविटी लाते हैं अपने अंदर में. वैसे ही आपके हेल्थ के लिए बोल रहा है, आपके वेट के लिए बोल रहा है. जनरली हम क्या करते हैं, जब हम ओवर वेट होते हैं तो हम किसी को भी देखते हैं जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका परफेक्ट वेट है, तो वी स्टार्ट गिविंग दैट जेलेसी वाला वाइब्रेशन कि यार इसके पास तो मस्त बॉडी है, ये तो कुछ भी कपड़े पहन सकती है, लेकिन मेरा क्या, आई तो कांट वेयर. पता नहीं कब मेरी बॉडी का सही वेट होगा एंड कब आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग माई लाइफ. तो ये जो है ये सोच ही गलत है. ये बुक बोल रही है. तो आपको फिर नहीं मिलेगा अगर आप हीरोइंस को देखते हो एंड योर हस्बैंड अप्रिशिएटिंग एंड या फीलिंग बैड कि आपका हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करता है बिकॉज उसकी बॉडी अच्छी है एंड शी इज लुकिंग वेरी सेक्सी, बट आपके लिए नहीं बोलता क्योंकि यू आर ओवरवेट. तो अगेन यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट अनहेल्दी वेट.
टुवर्ड्स यू। तो इसी ये मैंने ना देखा है, पता है, जब आप अप्रिशिएट करते हो, मैंने ये महसूस किया है। आई हैव लॉस्ट लाइक 6 7 8 kgs अभी तक में, एंड आई हैव सीन दिस कि व्हेन मेरे सामने कोई आता है ऐसा, या मैं कोई सी मूवी देख रही हूँ और कोई हीरोइन आती है और वो अच्छी लग रही है, तो आजकल मैं बात करती हूँ अपने हस्बैंड से, वाओ शी इज लुकिंग सो नाइस ना, तो आई वांट ऐसा ही ड्रेस, आई विल वेयर इट इन माय नेक्स्ट ट्रिप विथ यू। तो आप जब पॉजिटिव बोलते हो ना, तो वो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कैसी लग रही है यार, ये तो कुछ भी पहन ली, इसका तो शरीर अच्छा है, इसके लिए पहन लेती है, मैं थोड़ी ना पहन सकती हूँ ऐसे कपड़े, आप मुझे पहनने दोगे क्या, ये सारा नेगेटिव बात हो गया। तो आपको वैसा होगा नहीं आपका। यूनिवर्स विल थिंक कि यू आर हैप्पी विथ योर ओवरवेट, यू आर हैप्पी विथ योर ओवरवेट, बिकॉज दैट इज वाई यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग सामने वाला इंसान ना। तो इट विल कीप यू लाइक दैट ओनली। अगेन हेल्थ का भी ऐसे ही है, अगर आपके आसपास में अच्छे हेल्थ वाले लोग हैं, तो बी ग्रेटफुल that yes, I am recovering, I have good health, you can affirm कि I am healthy, I am healthy। affirmation में बहुत पावर होता है। मैंने I've seen this, the affirmation is very powerful, तो you should always keep affirming to yourself। कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ना जय मदान का, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, शी वाज टॉकिंग अबाउट affirmations only, right? I did know। I did not see it. कोई देखा तो दे, Yes, yes, you have पता। sent. Yes, you have हाँ sent. हाँ। भेजा तो है उसको आपने? हाँ, तो उसे देखो, यू विल अंडरस्टैंड अफर्मेशन का पावर। तो ये है कि आपको यू हैव टू चूज फॉर योरसेल्फ गुड हेल्थ। तो जब आप दूसरों के हेल्थ को अप्रिशिएट करोगे, देन यू विल हैव गुड हेल्थ। यू हैव टू चूज योर बॉडी वेट कॉन्शियसली। तो जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे उनके उनके शरीर के बनावट के लिए या उनके फैशन सेंस के लिए, तो यू विल ऑल्सो गेट इट। कहीं ना कहीं से आपके अंदर भी आ जाएगा चूज करना, कि कैसे आपको चूज करना है, क्या करना है। So you have to first give appreciation. First, you have to give love to receive that kind of things and love from outside. Yes, when you feel good about anything. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. इतना सिंपल बोल रहा है कि जब आप किसी और इंसान को देखते हो और उसके सक्सेस से जलते नहीं हो, उसे अप्रिशिएट करते हो, वाव में रहते हो, देन यू ब्रिंग दैट सक्सेस फ्रॉम टू योरसेल्फ। सी आई विल टेल यू फ्रैंकली, अगर आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हो, उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हो, आप जल रहे हो कि वो वहां पे क्यों बैठा है, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मैं भी पॉलिटिकल लाइन में हूँ लेकिन मुझे मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, तो ये जलन की भावना है। तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे उस पॉलिटिकल लाइन में। लेकिन अगर आप उन्हें अपना आइडल बना लेते हो, अगर आप उनकी लाइफ को देखते हो, अगर उसे स्टडी करते हो और आप उस हिसाब से आगे बढ़ते हो, तो यू विल गेट सक्सेस इन दैट पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देख के तो हम प्रेरणा ले लेते हैं, जो लोग बुक्स लिखे हैं, जो लोग बहुत ऊपर है आपके लेवल से, बहुत ऊपर। जैसे अगर आप टाटा बिरला अंबानी को लेके आप प्रेरणा ले रहे हो, ठीक बात है, यू आर हैप्पी पर्सन। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोग आपसे ऊपर है, तो आप उनको देख के जल रहे हो। आप बड़ों से तो प्रेरणा ले रहे हो जो बहुत ऊपर के स्टाटा में, लेकिन जो आपके आसपास में है उनसे आप जल रहे हो, उनका आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो भी यू आर गोइंग बिलो द लाइन। ओके, अप्रिशिएशन मीन्स यू हैव टू अप्रिशिएट एवरीवेयर। I cannot appreciate Shilpa Shetty for a great body, but I am jealous of my sister-in-law कि अरे ये तो इतनी दुबली पतली है, ये कुछ भी पहन सकती है। And I am appreciating Shilpa Shetty. अरे she's so nice, she's so beautiful, she can wear anything and she looks so good। तो ये मेरा कॉन्ट्रास्ट है मेरे अंदर में, मैं एक जन को देख के खुश हो रही हूँ और एक जन को देख के दुखी हो रही हूँ, तो फिर वो मेरा आई एम बीइंग इन द बैड साइड। प्लीज रिमेम्बर दिस ऑल्सो। ये चीज हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो हमसे बहुत ऊपर की तरफ है उनको देख के वी ट्राई टू टेक लेसन्स फ्रॉम देम, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, उनके साथ हमारी फीलिंग्स चेंज नहीं होती है। इस बुक में और कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको ये डिफरेंशिएशन करना है। ये बुक बोलती है हर एक के साथ आपको बराबर का व्यवहार करना है। अगर आप प्यार अपने मेट को नहीं दे रहे हो और सिर्फ यू नो अपने वो, क्योंकि मेट के साथ भी आपका एक रिलेशनशिप चल रहा है,
अगर आप अपने मेट को धुतकार रहे हो या उससे बड़ा बुरा कह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ आप जो भी जहाँ भी दे रहे हो वो घूम-घूम के तो वापस आएगा ही ना, आप तो सर्कल्स चला के रखे हो सब तरीके का। आई होप दिस इज़ क्लियर बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम लोग ये गलतियाँ बहुत करते हैं कि हम टाटा अंबानी से तो नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और हमारे खुद के फादर का जो he must have struggled या grandfather का he must have struggled and he has come up and he has set up a business, उनको हम कभी कंसिडर नहीं करते, उनको हम कभी नहीं पूछते कि आपका स्ट्रगलिंग टाइम कैसा था, आपने क्या क्या किया, राइट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। Yes, yes, yes. It's प्लीज true. रिमेम्बर, प्लीज रिमेम्बर दिस एंड वर्क अकॉर्डिंगली, मतलब work on your thoughts accordingly. Yes, if you meet someone. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person, and you are bringing that qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. हाँ, तो ये चीज़ अब आपको ये सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए पूरे पैराग्राफ्स में, हर एक छोटे-छोटे पैराग्राफ में कैसे-कैसे आपको करना है। तो अगर आपको कुछ चाहिए, किसी इंसान का आपको एक्सेप्टेंस लेवल अच्छा लगता है, तो जस्ट टेल देम आउटराइटली कि वाओ! तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो तब तुम्हारे अंदर वो एक्सेप्टेंस लेवल आएगा। सबसे पहले तो आप वो समझे एंड देन यू एप्रिशिएटेड दैट पर्सन, तो यू विल हैव दैट क्वालिटी इनसाइड यू। अगेन इट विल कम टू यू। अगर कोई सुंदर है तो उसे अप्रिशिएट करो, यू आर ब्यूटीफुल। अगर किसी का फैशन सेंस अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करो कि योर फैशन सेंस इज वेरी नाइस। अगर कोई स्मार्ट लगता है आपको, कोई विटी है, तो प्लीज गो ऑन टेलिंग पीपल ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दोज थिंग्स टू योरसेल्फ इफ यू वांट टू बिकम अ पेरेंट। यस। If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. तो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन राइट, बच्चों का कि अगर आप अपने बच्चों मतलब देखते हो और उन्हें प्यार नहीं दे पा रहे हो, आपको जलन हो रही है, तो बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, ये क्वालिटीज वाले में ना ये एक चीज और है कि आप लोग ना अपना आइडल्स बनाते हो ना, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे अब मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है, मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद है, तो उनकी सर्टेन क्वालिटीज है जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए। जैसे अगर मुझे कृष्ण भगवान एज एन आइडल भी पसंद है, तो उनके अंदर जैसे मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मैं रामचंद्र जी को भी पसंद कर सकती हूँ, कृष्ण को भी पसंद कर सकती हूँ, शिवा को भी पसंद कर सकती हूँ, बट आई चोज कृष्ण एज माई आइडल। तो उनके अंदर सर्टेन क्वालिटीज है जो मुझे पसंद है, जो मुझे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ में, इसके लिए वो मेरे फेवरेट है, राइट। तो वो क्वालिटीज को जब जब आप अप्रिशिएट करोगे ना, तब तक वो क्वालिटीज आपके अंदर आएगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। अपने आइडल की बुराइयां मत करो, अपने आइडल की बुराइयां मत सुनो। लोग बोलेंगे बोलेंगे, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आप परफेक्ट हो नहीं, मैं परफेक्ट हूँ नहीं, तो आपके आइडल्स भी परफेक्ट नहीं होंगे। आपको पसंद है, किसी और को पसंद नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ फेवरेट पर्सन, लाइक सलमान खान भी मेरा बहुत पसंदीदा कलाकार है। आई जस्ट अडोर हिम एंड लव हिम। लेकिन मैं उसके बारे में कम बात करती हूँ क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आता है जनरली। दे आर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड, एवरीवन बाय डिफॉल्ट लाइक्स हिम, एवरीवन बाय डिफॉल्ट लाइक्स हिम, तो उनके बारे में मैं ज्यादा बात करती हूँ। एंड बचपन से वो मेरे फेवरेट भी रहे हैं, सलमान से ऊपर ही है उनका जो है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी और को पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे उसके सर्टेन क्वालिटीज बहुत ज्यादा पसंद है सलमान खान की। वो जैसा भी एक्टर है नहीं है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे मुझे वो पर्सनल लाइफ में कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज, द वे ही टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल स्टाफ, द वे ही गिव आउट थिंग्स, चैरिटी जैसे करता है, मुझे वो सब चीज उसकी बहुत पसंद है। मुझे उसके लुक्स बहुत पसंद है, मुझे उसकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, मुझे उसका एक्सरसाइजिंग का तरीका बहुत पसंद है, अपने बॉडी के को फिट रखना बहुत पसंद है। तो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो अगर आपको किसी की पसंद, कोई चीज पसंद है, तो उसी के बारे में सोचो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि उसने ऐसा किया वैसा किया, शिकार किया, ये किया वो किया, क्या फर्क पड़ रहा है? सब कोई परफेक्ट नहीं होता। आप क्या गलत नहीं करते हो क्या? आपने जिंदगी में क्या गलतियां नहीं की है क्या? आप यहाँ पे आ गए ऐसे ही बिना गलतियां किए? ठीक है, ही इज अ पब्लिक फिगर, उसकी गलतियां सरेआम आ जाती है, बाकी लोगों की आती नहीं है, बस यही फर्क है। ओके।
तो this also you have to keep it in mind. Yes, when you When are you are playing. playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it, then you are giving love to it, and you are bringing it to you. तो आप सोच सकते हो कि कितना सारा चीज इसने बता दिया, मतलब इतनी चीजें वो बता रहा है आप लोगों को, लेकिन ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? जब कोई आपके साथ खेल रहा है और आप हार गए और वो जीत गया, तो कहाँ से खुशी लाओगे यार? मेरे साथ तो रोज होता है। मैं मेरे पीयर में मैं आई प्ले बोर्ड गेम्स, सारे बोर्ड गेम्स खेलती हूँ मैं, ताश भी। तो वो मेरा ब्रदर है, वो हमेशा जीतता है मेरे से, हमेशा। तो मेरा उद्देश्य यही होता है आजकल कि बस उसे हराना है। तो हम लोग 4 जन गैंग अप होकर उसको हराने में लगे रहते हैं। मैं, उसका बेटा, उसकी बेटी, मेरी मम्मी, वो, मतलब हम लोग सब उसी को हराने पे तुले हुए रहते हैं, और फिर भी वो जीत जाता है। फिर भी वो जीतता है क्योंकि हमारी इंटेंशन ही रॉन्ग रहती है ना, हम उसको हराने पे लगते हैं। हम जीतने में नहीं कॉन्सेंट्रेट करते, हमारा इंटेंशन होता है कि आज कुणाल को हराना है। हिज नेम इज, माय ब्रदर्स नेम इज कुणाल। तो आज कुणाल को हराना है, तो वो हारता ही नहीं है, वो जीतता रहता है। तो बहुत मुश्किल से मेरे अंदर ये फीलिंग आती है, लेकिन अब मैजिक बुक के बाद में आई हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड नाउ लाइक आई प्ले विद ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। तो ऐसे ही है बहुत सारा चीज में, आप देखोगे कि आप जब किसी और का आप सुनते हो कि आपके कलीग का पे रेज हो गया है, या आपकी फ्रेंड के पास में कुछ अच्छा चीज आ गया जो आपको भी चाहिए था, तो यू फील जेलेसी, ओके, यू फील एनवी, यू फील एंगर। It is all right. Again, those feelings will come, let them come, but then fill yourself with love so that they are eliminated. Okay? तो यही चीज आपको समझाते हुए बुक आई है। अब ये चीज को आपको प्रैक्टिकली यूज करना है, ठीक है? प्रैक्टिकली करना है। जैसे किसी को सरप्राइज वीकेंड मिल गया एंड वो लोग चले गए, और आपने सुना और आप अपने पति से आके झगड़ा करना शुरू कर दिए, अरे फलाना हर दिन जा रहा है, हर वक्त जाता रहता है, हम इस घर में ही पड़े रहते हैं, हम निकल ही नहीं पाते इस घर से। क्या करेगा वो आपका पति? आपको भी दिख रहा है आपका सिचुएशन क्या है, कैसा है, कैसे लेके जाएगा आपको? और आपने इतनी जेलेसी की भावना से कंपैरिजन करके आपने बोला है, तो उससे अच्छा है कि ये बोलो कि पता है सामने वाला वहां गया, नेक्स्ट हमने वहीं जाएंगे। एंड शी हैज टोल्ड, जैसे मेरी फ्रेंड है, जैसे अगर उसने बोला मुझे कि हम लोग यहाँ जाके आए, तो यू कैन जस्ट टेल हर ना कि मुझे बताओ कि कैसा था वो जगह, अच्छा था क्या, कैन वी ऑल्सो गो, वी कैन प्लान। तो ये बात करने का तरीका होता है। झगड़ा करना है तो इज नॉट, it doesn't make any sense, because you again you will not go, then you will be stuck to the place where you are if you are fighting all the time. Yes, when you see, ये we will stop यहाँ पे, क्या 7-3 हो गए? नहीं तो अगर करना है तो यहाँ तक खत्म कर देते हैं, ये ऑथर एंड पोएट में You खत्म can हो just जाए। page, ये पेज का हाँ, ये पेज कर पेज, ले, लेट्स चल। फिनिश दिस finish this पेज। हाँ, page. हाँ चलो कर लेते हैं फिर। When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. हाँ, तो आपको जभी भी आपकी पसंद की गाड़ी दिख रही है, मतलब मुझे जब फेरारी दिख जाती है रेड कलर की, तो वो किसी के पास भी हो, कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बिकम सो एक्साइटेड, एंड इसी एक्साइटमेंट के कारण मैं उसमें बैठी, मैंने उसे हम अमेरिका गए, इस बार हम प्लान करके गए थे कि हम फरारी चलाएंगे और मैं बैठूंगी, मतलब माय हस्बैंड विल ड्राइव एंड आई विल सिट। मुझे ड्राइव करने का कुछ नहीं है, मुझे बस उसमें बैठना है। तो मैं, मेरा वो ड्रीम डिजायर बहुत पुराना था, बहुत पुराना ड्रीम डिजायर था। आई completed that dream and desire because I have always given it good power, always have been attracted to it. इंडिया में तो अब रेड फरारी मुझे दिखती नहीं है, दिखने से दिख जाती है कभी कभी, यूवी सिटी में, बैंगलोर में दिख जाती है कभी कभी, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यहाँ पे राइड करना। तो वो मैं अमेरिका में जाके मैंने पूरी की, पेरिस में दिखी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास में लाइसेंस नहीं था उस समय। तो वो जब से था कि अब लाइसेंस लेके ही जाना है, एंड बोथ ऑफ अस वर कैरिंग आवर लाइसेंस, एंड ही टोल्ड मी कि तुमको चलाना है तो तुम भी चला लो, बट आई सेड नो बाबा, इस सड़क पे यहाँ पे अनजाने शहर में आई डोंट वांट टू ड्राइव। प्लस इट वाज नॉट राइट हैंड ड्राइव, इट वाज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो बहुत चीज थी, तो मैंने, आई डिडंट टेक अप द
वो मेरी डिजायर भी नहीं थी कभी, मुझे बस उसमें बैठना था और फोटो खींचने थे, तो मैंने वो कर लिया अपना। तो ये होता है जब आपकी जैसी ड्रीम एंड डिजायर होती है वो पूरी हो जाती है अगर आप प्यार देते रहो तो यही है सब कुछ कि आपका हैप्पी कपल है तो आपको हैप्पी कपल चाहिए तो प्यार दो जो आप देखते हो हैप्पी कपल्स को। आपको परफेक्ट बॉडी चाहिए तो जिनके परफेक्ट बॉडीज आप देखते हो उन्हें प्यार दो, ना कि उनसे ईर्ष्या करो। तो यही हर चीज में यही चीज आपको बोल रहा है कि ऑलवेज चूज एक्साइटमेंट, बी एक्साइटेड दैट वाओ यू आर सीइंग दिस, वाओ शी इज लुकिंग सो लवली, वाओ शी इज वेयरिंग द परफेक्ट ड्रेस, द ड्रेस इज लुकिंग सो गुड ऑन हर, देखो ये लोग कितने लव बर्ड्स है ना, एकदम कितने अच्छे लग रहे हैं। बी एक्साइटेड, एंजॉय द फीलिंग ना, उनकी उनसे जो वाइब्रेशंस आ रही है आपके पास में उसे एंजॉय करो ना। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप ही की फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए वो आपको दिखे फर्स्ट ऑफ फोरमोस्ट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम दो जन जा रहे हैं कहीं पर, मैं और मेरा पति, हम लोग दोनों वॉक कर रहे हैं मॉल में, श्री और मैं। अब मुझे रेड ड्रेस दिखेगी वेरो मोदा में और उसे ब्लू टी शर्ट दिखेगा टॉमी में। क्यों ऐसा होता है? मुझे क्यों नहीं दिखी ब्लू टी शर्ट या उसे क्यों नहीं दिखा रेड ड्रेस? बिकॉज उसको वो ब्लू टी शर्ट चाहिए इसके लिए उसने अपनी चीज देखी, मुझे वो रेड ड्रेस चाहिए इसलिए मैंने अपनी चीज देखी। तो जब आपको वो चीज दिखी मतलब आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो, इसलिए वो आपकी नजरें उस पे पड़ी है। तो जब आपकी नजरें उसमें पड़ी तो उसे प्यार दो। अब वो रेड ड्रेस मुझे हर जगह दिखती है, मुझे व्हाइट टी शर्ट्स व्हाइट क्लोथ हर जगह दिखते हैं क्योंकि आई लव देम। तो अब मैं देख के ये कर लूं कि अरे यार अभी तो खरीदना नहीं है, क्यों दिख रही है मुझे, ये गलत है। आप उसे प्यार दो, वो आपको खरीदना हो या नहीं खरीदना हो, आपको पास अगर आनी होगी तो वो कैसे भी आपके पास आ जाएगी। तो ये प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, कि जरूरी नहीं है कि आप सब चीज खरीद के ही अपने पास लाओगे। आप बस प्यार देना आपका काम है, प्यार दोगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, और जब हॉर्स गिफ्ट मिल सकता है तो रेड फरारी भी गिफ्ट मिल सकती है। लेकिन मुझे रेड फरारी मेरे घर के सामने नहीं चाहिए, इसलिए वो मेरी ड्रीम नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी डिजायर और ड्रीम क्या है। यस, एवरीथिंग इन लाइफ। Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. तो इस पैराग्राफ का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको जिंदगी आपके सामने हर वो चीज प्रस्तुत कर रही है जो आपको चाहिए तो आपको उसे प्यार देना है, क्योंकि आप जब तक उसे प्यार नहीं दोगे वो चीज आपके पास नहीं आएगी। और आपको चूज करके उसे प्यार देना ही पड़ेगा। आप उसे अगर बैड फीलिंग्स देते हो तो वो आपसे दूर चली जाएगी। आपकी जिंदगी की जो भी कैटलॉग है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद होती है। तो आप क्या करते हो, आप जब अगर आपको पिज्जा खाना है तो क्या आप जाके रोटी सब्जी ऑर्डर करोगे? क्या रेस्टोरेंट में जाके आप पिज्जा ही तो ऑर्डर करोगे ना। तो वैसा ही है जिंदगी में भी, कि जब आपको अगर नहीं चाहिए, अगर आपको सपोज करो कि यू डोंट वांट, क्या मैं बोलूं, मुझे तो ये नेगेटिविटी वाला एग्जांपल्स ही आजकल नहीं आता याद। तो आपको कुछ अगर नहीं चाहिए तो आप उसे चूज मत करो, आप उसे देखो ही मत, आप अपना वाइब्रेशंस या अपना फ्रीक्वेंसी वहां से हटा लो। तो बहुत सारी चीजें होगी ना जो चीज पड़ी रहती है, यूनिवर्स में तो बहुत चीजें होती है, तो आप देखोगे तब आपको दिखेगी ना। आप उसे नहीं देख पाओगे तो नहीं दिखेगी। आप अगर उस चीज को प्यार नहीं देना चाहते उसे मत देखो, देख के कभी कभी नजरअंदाज कर दो, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना। सपोज करो आपको एक ड्रेस है वो बहुत अच्छी लगी, आप किसी शादी में गए, आपने देखा एक ब्राइड्समेड है या जो भी है उसने एक बहुत ही पीच कलर का सुंदर ड्रेस पहना हुआ है, एंड यू गॉट अट्रैक्टेड टू दैट ड्रेस। नाउ यू वांटेड टू हैव अ क्लोजर लुक, और आप गए, उसमें सब कुछ अच्छा था, पर शायद उसका उसको आपको एक स्लिट अच्छा नहीं लगा, या उसमें कहीं दाग दिख गया आपको, या फिर आपको उसके जो काम था उसमें शायद मोती के काम थे तो मोती अच्छे नहीं लगे। तो instead of concentrating on the things that you don't want in that dress, you can concentrate on the color, on the cut of that dress which you are loving, right? ये आपको ये चीज समझा रहा है, ये एग्जाम्पल से आप समझ जाओ कि क्या चीज आपको करनी है, ठीक है? क्योंकि आपको चूज करना है ना कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड थिंग्स, ओके? यस, डोंट जज पीपल एंड थिंक दैट दे आर बैड, बिकॉज जजमेंट अगेन रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है, जजिंग करना किसी को भी। यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शूज दे आर वेयरिंग,
what they are going through in their life. You can't judge. You don't know. I mean, अगर आप मेरे को बोलोगे कि मुझे पता है कि मेरा लाइफ पार्टनर है तो मुझे पता है कि वो क्या फील कर रहा है, wrong. This is wrong. You will never know कि how your life partner is feeling at that particular moment. आप जज नहीं कर सकते उसे. उसकी फीलिंग्स है, उसे पता है. आपकी फीलिंग्स है, आपको पता है. हाउ कैन सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको जज करेगा कि ये तो अभी खुशी होगी, तो ऐसा चलेगा क्या? आर यू नेसेसरी, इज इट नेसेसरी दैट यू आर हैप्पी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन ही इज थिंकिंग दैट यू आर हैप्पी? तो यू कैन नॉट जज एनीवन, नॉट इवन योर लाइफ पार्टनर, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर बच्चा लोग, नॉट. इतनों को नहीं कर रहे हो तो किसी और को क्या तो करोगे? नॉट योर फ्रेंड्स. नो वन, यू कैन नॉट जज देम. And if you are judging them, then you are bringing negativity to you. And ये भी मेरा tried and tested है. I have a habit of judging one person. मुझे उसको जज करने में, उसके बारे में सोच के उसका वो ऐसा होगा या वैसा होगा, ये होगा वो होगा, मैं सब कुछ सोच लेती हूँ. मैं सारे जजमेंट पास कर देती हूँ उसके ऊपर में. एंड आई हैव सीन कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मेरे जजमेंट तो नहीं सुन रहा है ना. लेकिन आई ब्रिंग नेगेटिविटी टू माई सेल्फ अ लॉट उस चक्कर में, क्योंकि मैंने जजमेंट पास कर दिया. जजमेंट्स आर ऑलवेज नेगेटिव इमोशंस, ओके, दे आर नॉट पॉजिटिव. जब भी आप किसी को जजमेंट दे रहे हो तो वो आप नेगेटिव ही देते हो. तो वो नेगेटिव जजमेंट जब मैंने पास किया है तो वो मेरे को डाउन द लाइन लेके जाता है, और फिर मैं और कुछ सोचना शुरू कर देती हूँ और नेगेटिव होने लग जाती हूँ. तो मैंने क्या करने लग गई हूँ उस पर्टिकुलर इंसान के साथ. जब मैं कुछ सोचती हूँ और मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, आई जस्ट डायरेक्टली आस्क दिस पर्सन क्वेश्चंस कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा राइट है या रॉन्ग है, यू टेल मी. तो माय जजमेंट पार्ट हैज फिनिश्ड नाउ. आई जस्ट गो एंड आस्क पीपल. मैं सबके साथ अब यही करती हूँ कि जिसके साथ जो है उसे उसी को डायरेक्टली पूछ लो. किसी और से विया मीडिया जाने की कोई जरूरत नहीं है. किसी से जलन मत रखो. किसी के पास कुछ है उससे जलन मत रखो, क्योंकि आप फिर से नेगेटिविटी लाओगे अपने पास में. यू जस्ट फील लव, बिकॉज लव विल गेट यू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. इज दिस पैराग्राफ. ये पैराग्राफ थोड़ा सा ये है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला है. हर चीज, हर इमोशन इसमें डाल के, हर चीज जो अभी तक आप पढ़े हो सब कुछ का सारांश इसके अंदर है. यस, दिस इज द मिराकल. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. तो ये बहुत सुंदर तरीके से बोल दिए हैं कि आप, ये एक मैजिक है, ये एक मिराकल है, ये एक मतलब मिराकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अद्भुत एक्सपीरियंस या चमत्कार. 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 हाँ, चमत्कार. ये एक चमत्कार है कि आप जब प्यार दोगे किसी को क्या, सबको, अपने आसपास अगर आप प्यार दे रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएगी. चीजें, रिलेशनशिप, वर्क, मनी, सब कुछ आपके पास आ जाएगा. आपके पास में ज्यादा पोजेशंस हो जाएंगे जब आप प्यार दोगे. तो जितनी बार आप प्यार दोगे उतनी चीजें आपके पास खींची चली आएगी. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन एट वर्क है. So we will stop here now. ऐसे भी we have crossed today सारा टाइम लिमिट. संडे बना रही हूँ मैं एक्चुअली. So let's join our hands and pay our gratitude to whomever so we want. Thank you, thank you, thank you Ritu ji for reading out so beautifully. Thank you Renu ji. I think Renu ji has left. Thank you Renu ji for reading out so beautifully and being so interactive in the session. Thank you all of you for being here early in the morning every day and making my day To you. powerful. Thanks to So you any too for giving us so much of knowledge. नॉलेज तो बुक दे रही है. आई एम तो जस्ट देयर टू बुक से देकर आप लोग को दे रही हूँ, बस पढ़कर आप लोग को दे देती हूँ. It brings a lot of positivity to me also. So any questions regarding the chapter we did? Last chapter जो हम लोग कंप्लीट किए वो बहुत ब्यूटीफुल था. एंड आई होप, मुझे नहीं पता मैंने कल कैसे, मैं फ्लावर शॉप पे चली गई एंड आई सॉ द फ्लावर्स. एंड मैं नहीं जाती जनरली फ्लावर शॉप्स और पे. तो yesterday इट वाज लाइक कि घर में आ रहे हैं लोग एंड कुछ तो बुके और कुछ तो चाहिए.
तो उस समय मेरे दिमाग में भी नहीं था कि बुके तो मेरे को रेड रोजेस का तो बुके देखना है मेरे को खुद को। इट इज वन ऑफ माय मैनिफेस्टेशन। तो लेकिन जब मैं गई वहां पे एंड सडनली इट क्लिक्ड मी कि अरे मैं तो यहाँ आ गई, ये तो फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं। मैंने एक्चुअली मेरे ड्राइवर को बोला था कि तुम जाके ले आओ, बट ही सेड कि नहीं भाभी जी मैं कैसे जाऊं अकेला, आप चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ जाऊंगा, आप चलो मेरे साथ। तो इट वाज द स्पर ऑफ द मोमेंट, आई जस्ट गॉट अप एंड आई जस्ट वेंट। एंड देन आई रियलाइज कि वाह मुझे तो अब 3 चीजें मेरी हो गई पूरी, अब 2 बाकी है। वो भी हो जाएगी, मुझे मालूम है हो जाएगी। इट्स लाइक जस्ट ऑन द वेटिंग इन द साइडलाइंस टू हैपन। यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प मी। My one manifested अभी मॉर्निंग में, यू सेड ना कि अपना पुराना पिक्चर से स्क्रॉल करके भेज दो, तो गैलरी हाँ में आई फाउंड दैट बेड ऑफ फ्लावर्स जो मैंने लिखा था, ब्यूटीफुल कलरफुल हाँ। फ्लावर्स, वो मिल गया। मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा कि देखो अचानक से when you're finding something else and you come across that you wanted to have a look of this. गुड ना, सी थिंग्स विल हैपन, बट अगर हम ऑब्सेशन हो Yes. जाएंगे तो नहीं होता है। अगर हमने छोड़ दिया सोच के Yes. तभी, वही तो हमें देखना है ना कि क्या हम इतने पावरफुल है, हमारे अंदर इतना लव है कि थिंग्स आर हैपनिंग। जब सुवर्णा के सेशन में मुझे बहुत टाइम लगा था चीजें, 5 चीजें कंप्लीट कराने में। हाँ मैं ट्रैवल करके करी थी, लेकिन इट टुक मी 2 मंथ्स टू सी ऑल माय मैनिफेस्टेड थिंग्स। एंड मेरे सेशन में जब लास्ट मैंने पावर सेशन किया था, तो उसमें मुझे एक ही दिन में सब कुछ दिख गया, सब कुछ। all things I saw in one day. This time it is again 3 days are done and I am still on the 2 things are still left. तो what I'm saying is कि आपका जो डिग्री ऑफ लव आपके अंदर है वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो उसके हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरे होते हैं। आप अपने ऊपर लेके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो अभी शायद मेरा थोड़ा सा लोल चल रहा है बिकॉज आई एम सराउंडेड बाई थोड़ा सा हेल्थ ब्रेकडाउन इन माई फैमिली। तो वो आपको वो नेगेटिविटी इफेक्ट तो करेगी ना, आप जब रहोगे वैसे माहौल में। जैसे हेल्थ वाला पीपल में आपको हेल्थ चाहिए है, आपको वो प्रे करना चाहिए, तो थोड़ा नेगेटिविटी आता ही है ऐसे सिचुएशन में। तो प्रोबेबली दैट इज व्हाई मैं आई एम लिटिल डाउन या जो भी लव के डिग्री में। बट वॉट एवर इट इज, आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग दीज सेशंस एंड दे आर कीपिंग मी अबव द लाइन। So we have to think positive about everything, okay?